हरे कृष्ण। सो ओके। हरि बोल। Yeah. So some faces जिनको हम फ्रिक्वेंटली देखते हैं वीक में, वीकेंड्स में, और कुछ फेसेस को हम हर बार ऑनलाइन ही देख पाते हैं क्योंकि उनके क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चल रही हैं। सो इट्स ए गेट टुगेदर काइंड ऑफ सेशन। इसमें हम बहुत, जैसे रेगुलर हम गीता पे डिस्कशन करते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उस तरह से आज हम नहीं करेंगे। आज थोड़ा ये लाइट रखेंगे आज के इस सेशन को। सो फर्स्ट विल बिगिन विथ शेयरिंग। शेयरिंग एज इन की आप में से आप में से कितने लोग हैं जो 1 साल से ज्यादा दिन से इस इस्कॉन गुड़गांव से जुड़े हुए हैं? 1 साल से अधिक हो गया आप लोग इस टेम्पल से कनेक्ट हुए हो या फिर इस्कॉन से कनेक्ट हुए हो? आप में से कितने डिवोटी जैसे हैं? अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर अपना एक्चुअल हाथ भी खड़ा खड़ा कर सकते हैं। कोई भी नहीं है? कुछ लोग तो हैं, उनको तो मैं देख पा रहा हूँ। या हिमांशु प्रभु जी, रजनी माता जी, एंड हु एल्स? हाँ, रिचू माता जी भी हैं। यस। आशुतोष प्रभु नहीं है? हाँ। यस। नाइस। आप में से कितने लोग हैं जो 6 महीने जिनको हो गए इस कौन से कनेक्ट हुए हुए? योगेश प्रभु, दलजीत प्रभु, आपको तो 1 साल हो गया। नहीं नहीं, 1 साल नहीं हुआ आपको। यस। योगेश प्रभु। यस। 3 महीने। 3 महीने। या यस, 3 महीने वाले भी कुछ डिवोटीज हैं। शेली माता जी हैं। यस। दिनेश प्रभु हैं। शिखा माता जी भी हैं। तराना, प्रतीक्षा, सो मेनी मेनी डिवोटीज। यस। सो तो 1 साल वालों का तो आई थिंक अभी रजनी माता जी के ग्रुप का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था हमने। 14 दिसंबर को था, कब था? प्रभु जी 14 दिसंबर। या 14 दिसंबर था ना? या अडेपू कृष्ण प्रभु भी है, उनका भी 1 साल कंप्लीट होने वाला है। सो शुरू में सबसे पहले तो जिनका 1 साल हो चुका है, उनसे थोड़ा सुनना चाहेंगे हम कि वो 1 साल में आपने क्या फील किया, क्योंकि एक डिफरेंट कम्युनिटी है ऑल टुगेदर। आई मीन, आपकी एक गाड़ी चल रही थी। मेरा वो इशारा है प्रभु। या तो आपकी गाड़ी चल रही थी ऑलरेडी एक डायरेक्शन में, आप लोग सब लोग ऑलमोस्ट जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, एक फैमिली लाइफ है आपका, एक ऑफिस लाइफ है, और उसके अलावा आप फिर यहाँ से भी जुड़े, आप वीकेंड्स मनाना स्टार्ट किया। सो नाउ हाउ हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है? स्पेशली 1 ईयर जो क्रॉस कर चुके हैं या फिर 1 ईयर क्रॉस करने के जो क्लोज हैं, उनसे सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे। इफ यू कैन गेट 2-3 शेयरिंग्स, दैट विल बी मच बेटर। तो कोई शेयर करना चाहेंगे, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन सो फार विथ इस्कॉन और इस्कॉन डिवोटीज, राधा दामोदर टेम्पल? वुड लाइक टू गो फर्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। या आशुतोष को? यस। प्रभु जी, जो हमारी 1 साल की जर्नी की जो आप बात कर रहे हैं, तो हाँ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ शुरू से ही मेरा थोड़ा सा रुझान था। बट एक जो होता है गोल सेट करना, लाइक एक जो होता है पाथ दिखाना, वो पाथ मुझे यहाँ पर आने से ही पता चला। अदरवाइज पहले डोलड्रम में कभी इधर कोई बोला तो चले गए, कोई उधर बोला तो चले गए, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे। बट अब पता चल गया कि हाँ, हमें पहुंचना कहाँ पे है, एक्चुअल में हमें जर्नी किस वजह से करनी है, कॉज पता चल गया हमें। दूसरी बात, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, तो पहले से बहुत ज्यादा पैसेंस आ गया है। पहले ओवर थिंकिंग मेरे अंदर बहुत था, एक अनजाना डर लगा रहता था फ्यूचर को लेके हमेशा।
और किस वजह से डर था इवन वो भी पता नहीं था। बट अब जो है वो कहीं ना कहीं बहुत 99% तक वो फियर जा चुका है, एक ठहराव आ चुका है लाइफ में। और पता चल रहा है कि हाँ, कोई तो हाथ थामे हुए है, जो मुझे जहाँ मेरी जो भी मेरे लिए सही होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए पूजा, पहले हम लोग रिचुअल्स में ज्यादा करता था, लाइक कर्मकांड जिसको बोलते थे। बट अब वो कर्मकांड धीरे 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 खुद ब खुद स्वतः ही छूटता चला गया है। अब सिर्फ नाम जप पे ही हमारा फोकस रहता है। और जो हमारे जो वो वहाँ पे जो संगत मिली हुई है हमारी, वो बहुत ही स्पिरिचुअल जो बंदे हैं उनसे मिली हुई है, उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे हमारे अभिषेक प्रभु जी हो गए, रघुराम प्रभु जी हो गए, तो काफी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। और बहुत ही मतलब एक आप लोगों का सानिध्य भी बहुत हद तक वो लगता है कि हाँ, अब हम लोग राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट पाथ पे हैं। सो कभी ना कभी तो जो हमारा एक जो मंजिल है स्पिरिचुअलिटी का, वो मिल ही जाएगा ऊपर वाले की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा से। जय। Great. हरे Thank you so much, Ashutosh Prabhu, for sharing your kind words. Next, who would like to go next? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हम Yeah, लोग शेयर करते हैं। yes, Rajni Mata जी and Raghunath Prabhu. अ, उमाकांत प्रभु कौन से ग्रुप से हैं? ऑनलाइन वाले से? ऑनलाइन वाले से। अच्छा, ओके। अच्छा, आप कैसे जानती हैं उनको? फ्रेंड हमारे है हमारे। हमारे अच्छा, फ्रेंड है। अच्छा, ओके, आपके फ्रेंड हैं। हम तो उसके जैसे लिए उसकी रघुनाथ की वजह से ही हम ज्वाइन किए, वही हमको बताया कि ग्रुप में ज्वाइन करना। अच्छा, ओके, आप उनकी वजह से ज्वाइन किया, मुझे ऐसे मेरे दिमाग से निकल गया। नो वरीज, जस्ट मतलब प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम रजनी है और लास्ट ईयर 2000 मतलब लास्ट ईयर 14 दिसंबर को हम लोग ज्वाइन किए थे, कोर्स ज्वाइन किए थे। इस्कॉन तो हम जा रहे थे और सही में काफी चेंजेस है 1 ईयर में। पहले मुझे लगता था मैं बहुत लाइफ में भाग रही हूँ कहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे लगता था। तो वो बहुत ही स्टेबिलिटी आ गई है जो मुझे फील हो रहा है। और इमोशनली भी मैं अपने आप को पहले से बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और पहले मैं पूजा नहीं करती थी बहुत कम करती थी, राम प्रभु जी करते थे। तो वो भी चीजें मैंने शुरू की, क्योंकि सेम जैसे आशुतोष प्रभु जी बता रहे थे, मुझे भी ये सब बहुत लगता था, ये करना वो करना। पर यहाँ ना एक बता दिया गया कि आपको ये करना है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, उस सीक्वेंस में करना है। तो जो भी बोलते गए हम लोग मैं कर रही हूँ। और सबसे अच्छा कुरुक्षेत्र प्रभु जी, सोमाया प्रभु जी, स्वास्तिक प्रभु जी, मतलब ये सब लोग इतना इतना ऑर्गेनाइज्ड है ना इस्कॉन। वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। मैं तो पहले ब्रेड पकौड़ा के लिए यहाँ आती थी लेकिन हाँ, प्रसादम इज द वन फैक्टर। वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट है यहाँ का, और इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सही में 1 साल में काफी चीजें हम सीखे हैं, और हम अभी इस पाथ में है कि सीख रहे हैं, और एक हमें ना मिल गया है कि हाँ, लाइफ का पर्पस क्या है। पहले शायद पर्पस के लिए ही बहुत भटक रहे थे इधर से उधर, लेकिन ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है यहाँ पे। और एक ना फैमिली बन गई है, मतलब हमारा जो क्लास है, जो प्रभु जी लोग हैं, सब मिलके लगता है ना जैसे एक फैमिली है, इस्कॉन फैमिली। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। और अब मेरे प्रभु जी बोला, और घर में भी इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत ही पॉजिटिव। तो वो भी अच्छा लगता है मुझे। तो अब प्रभु जी बोलेंगे कुछ। हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम रघुनाथ है। हम लोग 14 दिसंबर से DYPH कोर्स ज्वाइन किए थे। उसके पहले हम लोग बराबर आते रहते थे। बेसिकली हमने 20 अगस्त से शुरू किया था 2024 में रेगुलर आना। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन आए 2024 में। उसके बाद स्लोली हम लोग कनेक्ट होते गए। तो ये हमारा एक नया फैमिली हो गया है, जिसमें हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और फैमिली की तरह हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और जो मेरे में खास इम्प्रूवमेंट आया कि हम अब जाप पे ध्यान दे रहे हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो ये रजनी माता जी एंड रघुनाथ प्रभु हैं, दे आर वेरी सिंसियर डिवोटीज। ये मतलब 1 साल पहले जैसा कि इन्होंने बताया, दे गॉट कनेक्टेड विथ आवर टेम्पल या फॉर अराउंड 1 ईयर। और उसके बाद ये लोग सिंसियरली सेशंस में आना, एंड नाउ दे आर वॉलंटियरिंग ऑल्सो।
दे आर नाउ दे हैव टेकन सो मेनी सर्विसेज ऑल्सो, क्योंकि सर्विसेज सेवा करने से क्या होता है, आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। कोई सा भी सेवा हो, चाहे वो प्रसाद सर्विंग का सेवा हो, या फिर कुकिंग का सेवा हो, या फिर लोगों को भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने का सेवा हो, एनी सेवा, एनी फिजिकल सेवा यू टेक इन द टेम्पल, एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, सेवा अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आप सभी ग्रुप्स में एक फॉर्म भी सर्कुलेट करूंगा, इट मे नॉट हैपन नाउ, बट मे बी आफ्टर ए वीक और सो आई विल शेयर ए सेवा अलॉटमेंट फॉर्म ऑल्सो। और आप लोग अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार आप लोग उन सेवाओं को चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अनुसार। लिटरली अगर आप वो सेवाएं करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप फील करोगे, आप भगवान से और कनेक्टेड फील करोगे अपने आप को। तो ये लोग सेवा में भी काफी एक्टिव हैं, और इसलिए क्या है कि नाउ दे आर बिकमिंग ए सोर्स टू कनेक्ट मेनी पीपल टू द टेम्पल। सो थैंक यू सो मच both of you for your services, and Ashutosh Prabhu also, he is also very nice and sincere devotee, and लोग तीनों सेमी ग्रुप के हैं चारों। एनी अदर डिवोटी वुड लाइक टू गो अहेड? हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम बताना पड़ेगा। या किशन हरे प्रभु। कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माय नेम इज आडप किशन। या यस 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 ये मैं 1 साल से आ रहा हूँ प्रभु जी। या ये एक्चुअली ये मैं थोड़ा थोड़ा भक्त था, धार्मिक था थोड़ा। हाँ, यहाँ आने के बाद, एक्चुअली मैं आने के बाद मेरे को कोई नहीं है इधर गुड़गांव में। मैं हरे कृष्ण वो इस्कॉन में कैसा भी जोड़ जाएंगे, इस्कॉन जाएंगे, वही मेरे को अटैचमेंट था। तो पहले आके इस्कॉन में ज्वाइन हो गए, उधर सबसे मिला थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में अपना डीवाईपीएच के बारे में मालूम हो गए। मैं करीब फरवरी और मार्च में मैं डीवाईपीएच में ज्वाइन हो गए प्रभु जी। तब से रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ। प्रोग्राम्स में अटेंड किया अपना डीवाईपीएच का सेलिब्रेशंस, और अपना कुरुक्षेत्र धाम का विजिट, ये सब बहुत एंजॉय किया प्रभु जी। सबसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मगर ये साल में बहुत इम्प्रूव हो गए भक्ति में। ऐसा इतना मजा आता है, और सबसे मिलता है वो सब। एक्चुअली भक्त सबको ये बहुत सीख लिया मैं, ये अपना हर भक्त को इतना रिस्पेक्ट देना, और हर 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 आदमी में भगवान है बोल के देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लाइक यूनिटी, प्यूरिटी एंड डिविनिटी, ऐसा सब यूनाइटेड है हम, ऐसा सबके साथ मिलके जाना बोल के। और एक चीज है प्यूरिटी है, भक्तों से मिले तो अपना प्यूर हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है उससे बात करे तो। यही अपना चाहिए अपना को एक्चुअली। किसी से मिलो तो गंदगी हो जाता है, वो क्या बात करता है नहीं मालूम है, क्या है उसको कुछ नहीं मालूम। और भक्त तो कुछ नहीं बोलेगा, प्यार से बात करेगा सब, ये तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। इधर थोड़ा थोड़ा प्यूरिटी भी लग गया है, और इससे ये डिविनिटी में भी बहुत इंप्रूव हो गए प्रभु जी। वेरी मेनी मेनी थैंक्स टू डीओपीएच एंड कुरुक्षेत्र प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ग्रेट। ये किशन प्रभु जी हैं, और ये हैदराबाद से हैं, बट यहीं पे गुड़गांव में रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं, एंड वेरी हम्बल डिवोटी। आप ये जो भी डिवोटीज ने शेयर किया, आपको देखने से पता चलेगा दे आर हाउ वेरी हम्बल एंड सिंपल हार्टेड डिवोटीज। एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभिषेक प्रभु, हाँ जी प्रभु जी। दर्शन देना होगा आपको। जी जी बिल्कुल दर्शन दे रहा हूँ मैं। कैसे हैं प्रभु जी? ऑल गुड, कृष्णा's ब्लेसिंग्स। प्रभु जी मेरे को भी 1 साल लगभग हो गए हैं कंप्लीट हुए। हालांकि मैं मंदिर तो उससे पहले से जा रहा था, बट हमारा डीवाईपीएच कोर्स दिसंबर में चालू हुआ था पिछले साल। और तब से अभी तक अपने आप में इतना मैं इम्प्रूवमेंट देखता हूँ ना। और मतलब एक क्रॉस, जब हम क्लास में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, तो एक बिल्कुल एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है अपने आप में। और गीता हमें ये बताती है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो सब भगवान के हाथ में है। फल की चिंता नहीं करनी है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी सीख है, जो कि बहुत परेशानी और दिक्कतों से हम मेरे को उभारती है हर हर क्षण में। क्योंकि मैं हर चीज़ को सिर्फ अपने कर्ता समझ के करता हूँ, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ।
जब भी हम क्लास में जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं तो एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है, जो कि और विच वाज ऑलवेज मिसिंग बिफोर। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कोर्स का और हमारे मंदिर का बहुत बहुत, और ये कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद है। Yeah, thanks for sharing your kind words, Abhishek. Bro. Thanks for your sincerity, actually. So the process is powerful. Krishna says in chapter 9 Bhagavad Gita, "Susukham kartum avayam." I mean, ये जो process है, this process of Krishna consciousness और भक्ति योगा, this is very powerful process. Raj Vidya Raj Guhyam. This is the king of जी। all knowledge. This is the secret of all secrets. Pavitram. This is all pure. Idam Uttamam. और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम. And this is प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम का मतलब है you all can realize yourself by executing the process. एब्सोल्युटली। And it's not a theoretical kind of thing कि आप let's say अपने मंत्रा मेडिटेशन स्टार्ट किया और इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कुरुक्षेत्र दास ने बोला आपको, और अब आपने स्टार्ट तो कर दिया क्योंकि अब आप आ रहे हो क्लास में और सामने वाला कोई बोल रहा है, और बट आपको कुछ असर नहीं हो रहा है इसका। आप ये थ्योरेटिकल चीजें पता नहीं कब असर होगा आगे जाके, नॉट लाइक दैट। प्रत्यक्ष अवगमन में नहीं प्रभु जी, मैं तो हर स्टेप पे ये फील करने लगा हूँ या कि चेंजेस आए हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया। एक जो डर था वो डर हट गया है यस ना। एक घबराहट होती थी किसी चीज़ को लेके, वो हट गई है। तो देर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आई फील ऑन एवरी स्टेप इन लाइफ। इट इज़ नॉट कि मैं मंदिर आता हूँ या क्लास करता हूँ तब फील करता हूँ, या मैं चैंट करता हूँ तब फील करता हूँ, बट इट इज़ लाइक इन एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ which is getting improved for better and towards spiritual. I think yes, so that's what Krishna also highlighted, Susukham. And one last thing he mentioned, that Susukham. I mean, this execution of this process is very blissful or joyful. Very blissful. I mean, it's not like Dhyan Yogi, which Krishna talked about in chapter 6 Gita, and Arjun rejected it outright. कि अरे क्या बता रहे हो ये, तो इसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा मुझे और जंगल जाना पड़ेगा, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ये। बिकॉज अर्जुन हैड 3 वाइफ्स। तो सो तो उसके बाद फिर जब कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है चैप्टर 7 से, तो वहां पे बताया कि सुसुकम कर तुम अवयम, आप प्रैक्टिकली फील भी करोगे चेंज अपने अंदर, इट विल बी पॉजिटिव चेंज, एंड आपको ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बर्डन लगने वाला है, आपको अच्छा लगेगा ये। बिल्कुल। न्यू ईयर का टाइम चल रहा है। हमारे शिल प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो ही यूज्ड टू से कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरी डे इज ए न्यू ईयर, एवरी डे इज ए न्यू ईयर, नित्य नवनवायनम। आई थिंक लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आपको मैं पढ़वाता हूँ प्रभुपाद जी का एग्जैक्ट कोट, व्हाट ही सेड अबाउट न्यू ईयर व्हेन, क्योंकि वन पॉइंट इज दिस न्यू ईयर इज ए क्रिश्चियन न्यू ईयर। हाँ जी। Our Vedic New Year starts from Holi, the festival of गौर पूर्णिमा और होली। Still, भक्तों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। So whatever way, devotees are always eager to glorify the Supreme Lord. So when in the West New Year आने वाला था, तो devotees जो हैं वो they were asking Prabhupada कि Prabhupada, should we do something new? Prabhupada said कि in Krishna consciousness एवरी डे इज ए न्यू ईयर। कैसे न्यू है? आप देखो रोज विग्रह के दर्शन भेजते हैं हम लोग आपको ग्रुप में, आपको नहीं लगता है कि ये नया है? बिल्कुल। कोई ड्रेस रिपीट नहीं होता है। आप देखो एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स ड्रेस जो है वो रिपीट नहीं होता है। यहाँ पे जो भी श्रृंगार होता है, श्रृंगार दर्शन, मंगला आरती दर्शन, भगवान हमेशा फ्रेश लगते हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी पुराना नहीं है, एवरीथिंग इज अ फ्रेश, एवरीथिंग इज न्यू। 16 साल के बालक हैं के भेष में है भगवान, जो उनके साथ जो एसोसिएट्स हैं उनके फ्रेंड्स हो गए, गोपियां हो गई। नोबडी एजेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप देखो आप अर्जुन कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था, तो आप फोटो दिखोगे गीता की, भगवत गीता के ऊपर तो अर्जुन की मूछें हैं, लेकिन भगवान में कोई मूछ नहीं है।
क्योंकि क्योंकि भगवान 125 साल के थे जब भगवान ने इस धरती को छोड़ा, तो स्टिल ही वॉज वेरी यंग। तो जीव जो है, उनकी उनके ऊपर समय का प्रभाव होता है, बट भगवान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता। इसलिए क्यों नहीं होता समय का प्रभाव? क्योंकि काल जो है, इट इज वन ऑफ द एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, और ये भगवान के अनुसार कार्य करती है। और इसलिए जब आप भगवान की कथाओं को सुनते हो सकता है आप सेम कथा पहले सुना हो आपने, हो सकता है आपने महाअवतार नरसिंह देख लिया हो कुछ कुछ महीना पहले। स्टिल आप जब नरसिंह चतुर्दशी आएगा 2-3 महीने बाद, और नरसिंह देव वाला जब कथा सुनोगे, प्रहलाद महाराज वाला जो कथा सुनोगे आप, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो सुना ही हूं ना मैं। ये नॉर्मल सॉन्ग्स के साथ हो सकता है, नॉर्मल सिनेमाज के साथ हो सकता है। आप आप देखो, जितने जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, हम 8-10 बार सुनने के बाद हमें थोड़े बोर तो हो ही जाते हैं हम, कि यार अब गाना चेंज करना पड़ेगा। अब बहुत बार सुन लिया हमने, ये सिनेमा तो बहुत बार देख लिया, अब तो चेंज होना चाहिए थोड़ा। लेकिन दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इन स्पिरिचुअल लाइफ। सेम मंत्र चैंट कर रहे हैं हम, लेकिन बोर नहीं होते। 1 साल से सेम ही मंत्र चैंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अरे यार अब इसको अब मंत्र चेंज करो यार, थोड़ा वैरायटी होना चाहिए इसमें। क्योंकि सिंस इट इज स्पिरिचुअल, it is always new and always afresh, and that's why the execution of the process is very joyful and very blissful. न्यू ईयर को तो अभी हम लोग ऐसा नहीं कि हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं। गौरांग प्रभु का लेक्चर रखवाया हमने, चैतन्य चरण प्रभु का लेक्चर था, अभी कल इंद्रदुम्न स्वामी महाराज आए, आप में से बहुत सारे डिवोटीज ने अटेंड भी किया है, तो ऑलरेडी चल रहा है वो। और 31st को भी आएंगे, 31st को हम रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, हमने टेम्पल में पिछले 1 साल में क्या क्या किया। सो ऑल दैट विल बी प्रेजेंटेड। सो दैट्स व्हाई जॉयफुली परफॉर्म, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। थैंक्स फॉर शेयरिंग अभिषेक को। एनीबॉडी एल्स जो नए हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, जो जिनको 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने। मैं प्रेरणा बोल रही हूँ प्रभु जी, मुझे भी कुछ शेयर करना है। हाँ यस माता जी, आपको मौका नहीं दूंगा तो मुझे पिटना पड़ेगा फिर। आपको देख नहीं मत पा रहा हूँ मैं, इसलिए। नहीं, हाँ मैं भी यस यस, आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। यस यस माता जी, शेयर कीजिए। माता जी, प्रभु जी मुझे भी 1 साल हो गए हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए, और मुझे एक नई फैमिली मिली है, और स्पिरिचुअल फैमिली इतनी स्ट्रांग फैमिली है ना प्रभु जी, कि अगर एक वीक में नहीं मिलना होता है मैं तो बेचैनी हो जाती है। मतलब पहले जैसे हम लोग मम्मी पापा को याद करके परेशान रहते थे, या फिर फैमिली वालों को, अब उनकी ना उनको कम मिस करते हैं, अब आप लोग को ज़्यादा मिस करते हैं प्रभु जी। आपसे मिलना, स्वास्थ्य प्रभु जी से मिलना, अपने ग्रुप के सभी सखियों से। मेरी सखी इतनी प्यारी सखी है ना प्रभु जी, अगर मैं उससे नहीं मिलती हूँ, मुझे 2-4 दिन अगर हमारी बात नहीं होती है प्रभु जी, तो मुझे बेचैनी हो जाती है कि कहाँ गई, बात ही नहीं हो रही है। और हर प्रॉब्लम में मुझे संभालना, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, सब में मुझे इतने अच्छे से उसने संभाला है ना, कि बहुत थैंक यू प्रभु जी, मुझे ये फैमिली देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों से ना बहुत कुछ मिला है प्रभु जी, बहुत पॉजिटिविटी मिली है। पहले ना हमेशा अपने बारे में हम लोग सोचते रहते थे, मैं ही हूँ, मेरी प्रॉब्लम। अब समझ में आता है नहीं। अभी जब मैं इतने बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही थी प्रभु जी, आपने एक और प्रॉब्लम मुझे बताई, मुझे लगा शायद मेरी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। सागर प्रभु जी के बारे में सुन के ना, मतलब रुआ रुआ कांप गया था कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया किसी के साथ। फिर मुझे मेरी प्रॉब्लम ना बहुत कम लगी प्रभु जी, लगा कि नहीं, मैं क्यों इतना रो रही हूँ। इतना तकलीफ तो भगवान ने उन माता जी को दिया है, और कैसे वो संभाल रही होंगी। तो अब मेरा मेरा बहुत कम हो गया है प्रभु जी, अब हमारा होने लगा है कि नहीं, सबकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा चेंज आया है प्रभु जी, बहुत बड़ा चेंज आया है। यस, वेरी नाइस। सो जैसे प्रेरणा माता जी बताई, आप सभी लोगों का, आप सभी जो भी डिवोटीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस फोरम में, आप सबका कोई ना कोई बडी होना चाहिए यहाँ पे।
जैसे हमने स्पॉटलाइट किया है रजनी माता जी को और हाँ मेरी तो ये प्रेरणा सखी माता जी हाँ को। मेरी तो ये ना बहुत मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है प्रभु जी, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती है। हर करेक्ट। एक दिन मेरे पास इनका कॉल आता है, तुम ठीक हो, तुम्हें आना है, मुझे मोटिवेट करती हैं। और आप भी प्रभु जी उनके साथ साथ, आपका पीछे से हाथ है और ये मेरे साथ साथ चल रही है। तो बहुत, मैं तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की। और एक आशुतोष प्रभु जी हैं, सीतू बहन है, वो भी बहुत प्यारी है। वो भी मुझे कहती है दीदी मैं बता नहीं पाती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मुझे इस उससे निकालने के लिए, मुझे इस दुख से निकालने के लिए सबको बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग योर काइंड वर्ड्स माता जी। तो आप देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में ठीक है, और सब एस्पेक्ट्स तो हैं ही जो हम जानते ही हैं, वेदर इट बी रीडिंग स्क्रिप्चर्स और भगवत गीता, और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो हम वीकली करते हैं, चैंटिंग मंत्र, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। बट इसके साथ साथ हमारा आपस में रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई जी। मीन भागवतम में आता है कि भगवान विष्णु प्रचेतास, प्रचेतास का प्रसंग आता है। तो भगवान विष्णु प्रचेतास के सामने अपीयर होकर बोलते हैं कि मैं आपसे आई एम वेरी पीस विथ ऑल ऑफ यू। क्यों प्लीज हैं हम सबसे? क्योंकि आप सबके बीच में इतना घनिष्ठ संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ यू इज सो डीप, and you all are so caring for one another, you all are so anxious to serve one another, कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को सौंप दूं आपको। ये भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं प्रसिद्धास के साथ। हम्म। क्योंकि ऐसा होता है कि अब ठीक है, हम जो हमारे जो मेंटोर हैं या फिर जिनसे हम सुन रहे हैं, जनरली क्या होता है कि उनके साथ संबंध नेचुरली होता है हमारा, क्योंकि हम उनसे हम सुन रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। लेकिन साथ साथ भगवान और खुश होते हैं जब उसके अलावा आपस में भी हमारा संबंध घनिष्ठ होता है। तो इसलिए आप जो भी हैं, जो भी फोरम, इस फोरम में जितने भी 35 डिवोटीज हैं, आप सबका कोई ना कोई एटलीस्ट 1 पर्सन तो होना ही चाहिए, अदर देन योर मेंटर, अदर देन योर मेंटोर, जिनसे आप क्लासेस ले रहे हो। एटलीस्ट एक या दो डिवोटीज तो होना ही चाहिए, जिनसे आप क्लोजली एसोसिएटेड हो, जिनसे आप बातें करते हो वीक में, अदर देन द सेशन के अलावा भी आप उनसे जुड़े हुए हो, आपस में शेयर करते हो, डिस्कस करते हो। तो ये हमारा, ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है ना शैली माता जी? ठीक है ना? हाँ, तो आपके ग्रुप में भी हैं डिवोटीज, आपके ग्रुप में सभी आए हुए हैं। यहाँ पे वीडियोस ऑफ रखा है उन्होंने, बट मैं समझ पा रहा हूँ। प्रतीक्षा माता जी हैं, आई थिंक आप ही के ग्रुप से हैं वो। आई कैंट हियर यू माता जी, हम्म। यू हैव टू अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा। या, सो आई मतलब थिंक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके एक्सपीरियंसेस सुन के कि, या और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ये सब एक्सपीरियंस करूँ जल्दी ही। या मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सबकी ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के। करेक्ट। हाँ, तो ये आप दोनों आई थिंक सेम ही ग्रुप में हो ना? आप दोनों को एक बार मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, आप दोनों एक दूसरे को पहचान लो। या, यस, 1 second, let me remove spotlight, let me add you to the spotlight। यस, ये देखिए, तो आप दोनों आई थिंक एक दूसरे को देख पा रही होंगे। सो आई थिंक लास्ट लास्ट क्लास में आप नहीं आ पाई थी ना? आपने ही मैसेज किया था ना मुझे? हाँ हाँ, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो सो मैं इज शी ऑल नहीं। राइट नाउ? ठीक है वो अब? हाँ, यस यस, हाँ अब वो ठीक है। हाँ, और ये शैली माता जी भी हैं, ये भी आप ही के ग्रुप में हैं। तो अच्छा। आप दोनों स्टार्ट करो आपस में बात करना, ठीक है ना? या, आप लोग आइए। ठीक। आई थिंक आप लोग सैटरडे वाले बैच में हो ना? सैटरडे इवनिंग बैच में, हाँ, सैटरडे। हाँ, 3 o'clock वाले बैच में। 3 लोग वाले बैच में हो ना? हाँ, तो आप दोनों रेगुलरली आया करो, बात बात किया करो। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा कि हमारे जैसे हमें कॉर्पोरेट्स में फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वहाँ पे फ्रेंड्स हम्म होते हैं हमारे ऑफिस में, वैसे ही हमारे डिवोशनल सर्किल सर्कल में भी फ्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है ना? हम्म कि वहाँ पे जो डिस्कशंस होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, और आप देखोगे यहाँ पे जो फ्रेंड्स बनेंगे उनसे जो डिस्कशन होगा वो अलग लेवल का होगा। वहाँ पे आप उतना पर्सनल शेयर नहीं कर पाओगे।
लेकिन जो आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, दे विल बी लाइक दे आर ट्रू एसेट्स, जो आप जब लिटरली में जब व्हेन यू वुड बी अंडरगोइंग सम बैड टाइम्स या फिर सम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, उस समय वो काफी काम आते हैं और वो हेल्प करते हैं, हमें उससे बाहर निकालते हैं. सो हैविंग स्पिरिचुअल फ्रेंड्स आर इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? एनीवन? प्रभु जी, हरि बोल, हरे प्रभु जी, मैं कृष्णा. सुन नहीं पा रहा हूँ. आपको बताना होगा कि मैं आप सुन पा कौन रहा हैं. हूँ. आप जायोमी मैं हैं? नहीं, कृष्ण प्रसाद, रशिया वाला अच्छा अच्छा, रशिया. अरे कृष्ण प्रभु प्रसाद जी, प्रभु. आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ. लेट मी ऐड यू टू द स्पॉटलाइट. मेरे को तो वो नहीं हो पाया ना, ज्वाइन ही नहीं हो पाया. इसको ना भी आया था तो ये आपका ये प्रभु जी ने लिंक करा दिया ऐसा है ना. हाँ, आप वीडियो ऑन कर लिंक सकते अच्छा हैं नहीं प्रभु जी. होता. इफ यू कैन कम ऑन वीडियो प्रभु जी, दैट वुड बी ऑल वीडियो कहाँ है? नाइस. वीडियो, हाँ, ये ऐसे. मैं तो उसमें अभी, हाँ प्रभु जी दिखाई दिया ना. या मैं तो हॉल में हूँ, यस यस आया मैं तो सोचा कहाँ से है. यस. अब आप बताइए मन प्रभु जी, आप सब लोग देखेंगे. सो प्रभु जी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ. ही मैं इज फ्रॉम थोड़ा रशिया सा. एंड ही स्पेंट मेनी इयर्स इन रशिया. एंड आप देखेंगे अगर आप इस फोन का हिस्ट्री पढ़ें तो इन इनिशियल फेजेस जब प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को रशिया में भेजा था, दे हैड टू फेस सो मेनी चैलेंजेस इन रशिया. तो उस डिवोटीज को भगा दिया गया था वहाँ पे, जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ से, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज यूएसएसआर, राइट. सो दिस रूल्स वर वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी स्ट्रिक्ट. बट प्रो जी ने पर्सनली उन सबको अपने क्या बोलते हैं, अपने हाउस में ले आए, उन सारे डिवोटीज को शेल्टर दिया. और अभी आप सबको जान जान करके खुशी होगी कि इस्कॉन कम्युनिटी सबसे ज्यादा तो इंडिया में है. इस्कॉन के सेंटर्स आउट ऑफ क्लोज टू 900 सेंटर्स ऑफ इस्कॉन, सबसे ज्यादा सेंटर्स इंडिया में है, सबसे ज्यादा डिवोटीज इंडिया में है. एंड अदर देन इंडिया सबसे ज्यादा डिवोटीज रशिया में है. इंडिया के बाद ये सबसे ज्यादा प्रभु जी, डिवोटीज हाँ रशिया में है. हाँ. तो वो प्रभु जी थोड़ा करेक्शन कर दूं इसमें. हाँ बताइए. ये सुबह संघ के टाइम में नहीं था. अच्छा, उसके बाद था. ये कम से कम ये रशिया के टाइम में, जो रशिया डिवाइड हुआ था इसके बाद हुआ था. ये जो अच्छा. लगभग 2009 साल 10 साल में ये हुआ था. अच्छा. ऐसा है कि वे इस्कॉन वाला अभी तक उन्होंने, रशिया गवर्नमेंट ने अभी तक उनको मंदिर बनाने के लिए अभी तक जगह नहीं दिया है. वो हाँ. किराए में लेते रहते हैं इस्कॉन वाला अभी तक. हम्म. इस्कॉन ने एक बड़ा मंदिर का मैप बनाया था, वो क्रिश्चियन लोग डर गए कि ये तो हम्म. हमारा क्रिश्चियन चर्च से भी बड़ा बना रहा है. उन्होंने एक साइकोलॉजी बनाया कि उधर का जो प्रेसिडेंट नहीं है, जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, वो बहुत कौन से कृष्ण भगवान से डरते हैं. कृष्ण हम्म. भगवान को बोलते हैं ये राक्षस है, ऐसे बहुत बार ऐसे भी बोल देते हैं पब्लिकली. हाँ. एक बार प्रभु ये स्पोकमैन ने कृष्ण भगवान था, ये भगवान ने ये राक्षस है बोल दिया था. ये इसको उनका एक प्रभु ने इसको केस किया था, केस भी जीत लिया था, उन्हें पीछे माफी मांगा. या ऐसा हालत था. तो एक बार ये किराया चेंज करने सिलसिले में उनको किराया एक्सटेंशन नहीं किया, जगह नहीं हो रहा था. मैंने आश्रम बनाया था 60-70 आदमी एकोमोडेशन का. ये प्रभु जी को पता हो गया, कृष्ण प्रसाद प्रभु जी आपको जगह दीजिए, हम लोग बाहर हो गए. तो आइए प्रभु जी बोल के 1 साल रशिया के इसको रहे, मेरा कंट्री हाउस में रहे थे. वो टाइम बहुत मजा आया, जिंदगी में बहुत मजा का टाइम था. सुबह मंगल आरती करना, सब इतने भक्त 50-60-70 लोग हरे राम हरे कृष्ण वो कर रहा है, उसको जय चांटिंग कर रहा है. बहुत मजा आया लाइफ में प्रभु जी. उसके बाद फिर वो चले गए, मेरे को भी लाइफ बदल लिया. अभी इधर इधर आया हूँ तो आप लोगों के साथ जुड़ गया फिर, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है. अभी लास्ट वीक मेरे को थोड़ा बीमार हुआ था. अभी तो एज भी बेशी हुआ, बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, अपने अपने लगाते कौन देखेगा. थोड़ा वो हो रहा था मेरे को, डिप्रेशन टाइप को ना. तो अब मैंने सोचा कि इसको चांट कर दूं. मैंने मैं आराम से प्रभु को ये हरे कृष्णा का जब मेरे को तो फीलिंग होता है, मैं चांट करने शुरू कर दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. कभी तो 1000 बार भी पाए किया, तो 100-200 बार चैंट करने से ही सब मेरा मन का दुख है ना, सब समाप्त हो गया.
फिर मैं जल्दी भी रिकवरी हो गया हूँ। ये हरे कृष्ण मंत्र वास्तव में ये इलाज भी करते हैं। देखिए, जो परेशान में था ना, कोई आदमी नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे भी देखने वाला नहीं है, क्या करूं, ये सो लाइफ के क्या मजा आता है, इतना पैसा कमाए, इतना फ्लैट खरीदा, जो बीमार होता कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, भगवान बचाएंगे। तो प्रभु का नाम लेना भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लेने शुरू कर दिया ना, ये सब दुख भूल गया, डिप्रेशन मैन के खेल सब खत्म हो गया, तो फिर हंसी खुशी होने लगा, तो जल्दी में रिकवरी भी हो गया। तो इसीलिए यो चांटिंग मैंने भी समझ लिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मेरे को पूछना था प्रभु जी, मैंने जो ये आवाज निकाल के चांटिंग करना है कि कभी कभी साइलेंस में कर सकते हैं, ये पूछना था मेरे को। थकते थकते मैं कभी आवाज बिना भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ कि जब मैं बीमार था, आवाज निकाला नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। इसमें प्राणायाम भी लिंक कर दिया, 4 बार रेस्पिरेशन करता था, एक हाथ में मुद्रा भी पकड़ता था। इस चीज को मेरे बड़ो आनंद आया है। ये तो आनंद तो सिर्फ मन का भी सिर्फ हो सकता है, इसमें कुछ व्यवधान, कोई विरोध है कि नहीं। जो साइलेंस में चांट करना, इसमें प्राणायाम को भी इंक्लूड कर देना। एक बार जब मंत्र पढ़ते हो, मेरे को 4 बार प्राणायाम भी हो गया। मैं प्राणायाम भी ध्यान दे रहा हूँ, मंत्र भी चांट कर रहा हूँ, एक हाथ में फिर मुद्रा भी पकड़ रहा हूँ। बहुत मजा आया मेरे प्रभु जी। तो आप बताइए, ये साइलेंस में चांट कर सकते हैं कि नहीं? I would like Shubham and Aman to answer this. Yeah. हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सब सुन पा रहे हाँ जी हाँ जी। हैं? ओके। तो ऐसा है कि हम आचार्यों के वाणी पे जाएंगे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें रिकमेंड किया है, हमारे आचार्यों ने रिकमेंड किया है, तो उनका कहना है कि जो फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स जो हमारा डेली का बोलते हैं, जो हमने वो लिया है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया था कि फॉर अ डिवोटी हु इज सिंसियर एंड हु वांट्स टू sincerely advance in the science of Krishna consciousness, तो प्रभुपाद ने कहा था you have to chant minimum 16 rounds, that is standard. बट करेंटली हम जितने भी राउंड अभी कर रहे हैं, somebody may be chanting 2 rounds, 4 rounds, 8 rounds, 12 rounds, तो जो आपका फिक्स कोटा है ना, वो हमें करना है प्रॉपरली, अच्छे से मंत्र का उच्चारण करके। ओके, वो आपको करना है। एंड आफ्टर दैट दैट डू वांट टू सम एक्स्ट्रा राउंड्स, आप कभी दिन में कुछ आप अपने डे टू डे वर्क में तब आप चलते फिरते घूमते फिरते जैसे भी हो, आप मन में भी जो भी है वो आप एनी टाइम करते रहो, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन आवर फिक्स कोटा वी शुड चैंट प्रॉपरली अटेंटिवली बाय प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ये हमें ध्यान रखना। ओके ओके सो प्रभु जी। यस कुरुक्षेत्र, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, थैंक यू सो मच। और कोई बताना चाहेंगे? Anybody else? I can see Shikha Mataji also has joined. From which place? From London, Britain. यहाँ पे this is a forum of devotees from across the globe, I guess. माता जी क्या टाइम हो रहा है आपके यहाँ पे? अभी 10-20 हो रहे हैं अच्छा, सुबह 10-20 के। हाँ, तो 10-20 तो हाँ चलेगा। हाँ चलेगा। चलेगा। बट हमारा तो छुट्टियां चल रही हैं बिल्कुल आराम से। हम अभी बस ब्रेकफास्ट किया है थोड़ी देर पहले ही। अच्छा। तो हमारा मतलब रूटीन अभी वो वाला नहीं हुआ कि 5 बजे उठ के सुबह उठ के ऐसे करें। बट हाँ, जैसे आपने पूछ रहे हो सबसे 1 साल पहले, या मैं भगवान के साथ तो ऐसे एसोसिएटेड हूँ, काफी टाइम से पूजा करती हूँ। मंदिर है हमारे घर में, कृष्णा जी और राधा जी का है, मानते हैं बहुत टाइम से। बट एक्स एस्कॉन के साथ और आपके साथ लास्ट 3 मंथ्स में ही एसोसिएशन हुआ है। मेरी सिस्टर इन लॉ, शी इज देयर विद यू फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years, वो सारी क्लासेस अटेंड कर रही हैं। तो वो उससे भी बात होती रहती थी, वो भी सुनाती रहती थी ये चीजें हैं, ऐसी हैं ऐसी हैं। बट आई थिंक जब तक
मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो मुझे लगा कि मुझे मैं वेरी सिंपल वर्ड्स में बोलूंगी कि इन दिस लास्ट ईयर और 6 मंथ्स मेरी वर्क प्लेस में इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि मैंने सीधा इस्कॉन से नहीं शुरुआत की। मैंने गुरुजी हैं वो जो वृंदावन में प्रचार करते हैं, वो राधा का नाम लेते हैं, मेरे को नाम नहीं एकदम से याद आ रहा, प्रेमानंद महाराज जी, उनकी वीडियो सुननी शुरू की। उनसे फिर राधा 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 जैसे वो बोलते थे, उनके थ्रू मैंने कृष्णा जी की फिर शुरू की। और बाय चांस फर्स्ट बैच उसने मेरे को बताया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, कि ऑनलाइन आपका शुरू हो रहा है फर्स्ट बैच। इट वॉज आई थिंक मैजिक फॉर मी एट दैट टाइम। तो आप लोग ने उसी टाइम पे शुरू किया सितंबर में। और मेरे को लगता है जो मेरी वर्क लाइफ बैलेंस में उस टाइम पे स्ट्रेस था, वो एकदम से इतना ज्यादा चेंज हो गया। मैं पहले जब उठती थी, मेरे को इतनी ज्यादा टेंशन होती थी काम की वजह से, मैं सुबह उठते ही मेरे को बहुत गंदा फील होता था और मैं सुबह उठ के वॉमिटिंग करती थी। फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स ये मेरा ऐसे ही चला है। सुबह उठते ही स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से ऐसे ही होता था। बट जैसे ही मैंने ये क्लासेस आपकी ज्वाइन की, मेरे को थोड़ी मेरे मेरे लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आई, ओवर थिंकिंग मेरी खत्म हुई। और अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैंने अपनी मम्मा को बुला लिया, मेरी मम्मा कभी ट्रेवल नहीं की, और वो मेरे साथ यहाँ पे अगस्त से है, जस्ट बिकॉज टू गिव मी अ इमोशनल सपोर्ट कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है, बट पेरेंट्स का भी सपोर्ट कई बार जरूरी होता है। तो मैंने अपनी मम्मा को बुलाया। वो कभी लास्ट 60 ईयर्स में कहीं ट्रेवल नहीं की, बट वो यहाँ पे आई मेरे लिए, मेरे को सपोर्ट देने के लिए। और आपका सेशन ज्वाइन करने से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आई है। और अभी वो यहाँ पे है, हमारा घूमने का प्लान है, बट मैंने बोला है मैं पहले क्लास अटेंड करूंगी फिर हम जाएंगे। तो अभी हम 11 बजे निकलेंगे। बट मेरे को ये होता है कि मैं हर बार पहले क्लास अटेंड करूं, चाहे मैं 1 घंटे करूं 1.5 घंटा करूं, तो मैं अटेंड करके थोड़े टाइम के लिए फिर मैं जाऊं। तो दैट्स लाइक द पॉजिटिविटी आई एम गेटिंग नाउ, कि मैं क्लास मिस नहीं करना चाहती, चाहे थोड़ा सा मेरे को सुनने में मिले अच्छा, मैं वो सुन के फिर मैं कहीं अपने दूसरे प्लान्स करूं। So that's very helpful and kind support I'm having from you, from Shobhamaya Damodar Das. तो ये प्रभु जी दोनों आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। Thank you for sharing your kind words, Mataji. I think Shelly Mataji जो हैं, she has been exceptional. I mean, मुझे याद है, I was the person who was at the stall when she voluntarily came and asked कि यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह होती हैं क्या वीकेंड्स में. शी वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर इट. अभी वीकेंड्स में क्लासेस वगैरह होती है क्या, तो हम तो उसी के लिए रजिस्टर कर रहे थे डिवोटीज को. सो मैंने बोला कि हाँ क्लासेस तो होती हैं. दिस सो वो एक्चुअली पहला बैच था कोविड के बाद. पोस्ट कोविड दैट वाज द फर्स्ट बैच फॉर वर्किंग प्रोफेशनल बेसिकली मेनली. हाँ तो मैंने बोला कि हाँ हाँ ये स्टार्ट होने ही वाला है, आप उसमें ज्वाइन करो. उसके बाद सी अभी तो रिसेंटली उन्होंने अपने यहाँ पे एक पृथ्वीराज लिंगा प्रभु हैं जिनकी वाइफ योगा वगैरह पे सेशंस कराती हैं, योगा जी वगैरह पे सेशंस कराती हैं. So she actually invited her also. I mean, she had a word with some manager of her organization. और उसे टाई अप करके उन्होंने उनको भी इनवाइट किया और वहाँ पे योगास वगैरह के क्लासेस स्टार्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया है. सो काफी क्विकली उन्होंने कैच कर लिया. हाँ। और हम लोग शायद 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं गुड़गांव में, पहले हम दिल्ली रहते थे। अच्छा तो अच्छा. जब वो जैसे ही शिफ्ट हुए, और इस्कॉन भी शायद उसी टाइम पे ही बिल्ट हुआ था, तो वो एसोसिएशन इतनी जबरदस्त हो गई उसकी और मेरे पापा की, मतलब उसके मेरे फादर इन लॉ की। तो वो अब अब उनको भी जानती होंगे, वो भी सेवा करते हैं, प्रसाद वगैरह बांटते हैं वो भी, तो हाँ वो भी यार, वहाँ। हाँ। अभी तो गीता जयंती का फेस्टिवल था, उन्होंने आई थिंक काफी भगवत गीता स्पॉन्सर भी किया था बच्चों के लिए. हाँ क्योंकि जी हम लोग जाते हैं ना स्कूल्स वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे जी या फिर स्लम्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे वॉलंटरली परचेज नहीं करेंगे गीता. तो यहाँ जी। पे जो स्पॉन्सर्स करते हैं वो हम वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रीली. तो उन्होंने काफ़ी हम्म। स्पॉन्सर्स भी किया था, मे बी आई थिंक तुलादान वगैरह भी किया था उन्होंने. तो वो बोथ आर वेरी एक्टिव एट टेम्पल सर्विसेज. लाइफ ऐसी है कि हम लोग
हम अपने आप को नास्तिक बोलेंगे, हम लोग आस्तिक नहीं है, हम लोग नास्तिक है। बट अब हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, हम लोग और उनकी भी बात कर रही हूँ, शैली और हम लोग बहुत ज्यादा पार्टीज करते थे, खाते पीते थे, मतलब सब वो जो बोलते हैं दूसरे काइंड ऑफ फूड्स वगैरह। तो अपने आप ही हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। शैली भी बिल्कुल चेंज हो गई है अब, बिल्कुल टोटली जो हम 3 साल पहले थे उससे हम अब बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो बहुत अच्छा चेंज है हम लोगों की लाइफ में इस्कॉन के साथ जुड़ने से और अच्छी संगत में रहने से। तो दैट्स ग्रेटफुल। या आई थिंक आपकी बच्ची भी अब सीखने लगी है ना, आई मीन श्लोकास, आई मीन हाँ। आर्ट्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ये सब हाँ, काफी अच्छा स्टार्ट नर्सिस की कर रही हैं आप उनको। उसको। वो बोलती है हम्म, मैं और भी भेजूंगी वीडियोस आपको। हाँ। अच्छा। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। हरि बोल। लास्ट वन बोल। लास्ट शेयरिंग बिफोर वी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन है? सो मेनी दलजीत शेयरिंग्स आई बिलीव। दलजीत अच्छा, दलजीत प्रभु। यस यस, जी प्लीज प्रभु। कम ऑन वीडियो। बिहार, आप हाँ। तो हमारे बगल के हो, बिहार के हो, आपको तो मैं बिना वीडियो ऑन किए अलाउ नहीं कर जी सकता। प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु यस जी। यस, बताइए 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 दलजीत प्रभु। बस प्रभु मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बैक देखता हूँ इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले और अभी देखता हूँ या तो काफी चेंजेस हैं। पहले परेशान होने के बाद जो है डिस्टर्ब हो जाता था, काफी चीजें थी। बट अब वो एक ना कामनेस आ गई है, ठहराव आ गया है कि पहले सोचता हूँ क्या है सही गलत, कितना ये हो सकता है नहीं हो सकता, वो सब सोच के करता हूँ, वो चीज आ गया है। दूसरी, अभी पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं हूँ चैंटिंग ये सारी चीजों में, बट कोशिश वही है कि और डिसिप्लिन बनूं। और इन सब सारी चीजों में जो है आपका आपकी कृपा है, हमारे अभिषेक प्रभु अभिषेक सर की कृपा है जिन्होंने मुझे इस्कॉन से जोड़ा। इनफैक्ट मैं बेंगलोर से आया, क्योंकि आप लोगों ने बुलाया, कृष्णा ने बुलाया, ये मैं मानता हूँ कि मुझे यहाँ आना था और जुड़ना था उनके साथ, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी थी। या तो सो अब जैसा आप लोगों ने बताया कि एक बड़ी होना चाहिए, तो अभी वही है। अभिषेक प्रभु जो है मेरे लिए बड़ी हैं, आज से नहीं, करीबन हम्म, 16 साल तो हो गए। अच्छा। हमेशा मेरे लिए मेंटर रहे हैं और हम्म, आज भी इस्कॉन के बारे में उन्होंने ही समझाया, बताया। आज उनके यस, साथ जुड़ा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ। या इवन थोड़ा संस्कारी तो मैं था, भगवान में वो तो था विश्वास, बट हम्म, एक जानना कि हाँ क्यों कैसे क्या, वो नहीं था। वो अब हुआ है प्रभु। तो अब आगे से और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, अच्छे से और ये करूंगा। वेरी नाइस। और सो इस्कॉन को एक्चुअली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक्स दलजीत प्रभु। सो एक्चुअली अभिषेक प्रभु, सो ही क्या बोलते हैं, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको ये रिपोर्ट करते थे दलजीत प्रभु। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो पहले जुड़े हमसे, उसके बाद उन्होंने अपने रिपोर्टीज, उन्होंने अपने मैनेजर, अपने बॉस को भी पर वो यहाँ पे लाया। हाँ, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, इन बिटवीन हम लोग 8 साल से अलग अलग हैं, 8 9 साल अच्छा से, ठीक है। अच्छा, ओके। बट वो कनेक्शन जो एक वहाँ था ना, जैसे एक बड़े भाई का, एक गुरु का होता है ना, वो हमेशा मेरे साथ बने रहे। और मैंने भी उनको कभी ये नहीं छोड़ा नहीं, हमेशा उनसे मेंटरशिप लेते रहा। हाँ, यस। आज उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है कि आज फिर से हम दोनों एक साथ में हैं। और एक साथ में दोनों जो है एक कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं। साथ में आप लोग कुरुक्षेत्र यात्रा गए थे, आई बिलीव, आई जी। थिंक कुरुक्षेत्र यात्रा नहीं, कार्तिक यात्रा गए थे नहीं, साथ में। कार्तिक वृंदावन वृंदावन यात्रा यात्रा। गए थे। जी जी यस जी प्रभु। यस यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो यहाँ से एक लेसन हम ले सकते हैं, हम सबके लिए ही, कि आप लोग क्या है कि आपके जो नोन्स हैं, चाहे वो फैमिली में हो या फिर एक्सटेंडेड रिलेटिव्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों, ऑफिसेज में हों, उनको भी आप उनको भी बोल सकते हो। तो ऑफकोर्स सब लोग तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स लिटिल पाइटी चाहिए होता है। आई मीन कृष्णा सेज की
चैप्टर में बताते हैं गीता में कि सब लोग भक्ति में नहीं आते। आई मीन सब लोग भगवान और सब भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे। सब लोगों को डिवोटी एसोसिएशन नहीं अच्छा लगेगा। ये उन्हीं को अच्छा लगेगा जिनके अंदर श्रद्धावान भजते हुए वहां, इनके अंदर जी इनिशियल प्रभु। श्रद्धा है, इनिशियल जी पुण्य करना है। उनको वो जल्दी, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी कभी डाउट नहीं होगा, डाउट आएगा भी तो दे विल डिस्कस विद रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, और वो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है प्रोसेस। बट सबको अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं। हम यहाँ जी पे प्रभु। टेम्पल में जो भी आते हैं सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, आप लोग आइए। तो हमें रीच सबको करना है, हमें बताना सबको है। हाँ, जो फेवरेबल होगा ऑटोमेटिकली आपको फिर वो जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि जी प्रभु। हम एक्सटर्नली गेज नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमें ऐसा लग सकता है कि अरे यार वो तो बड़ा अजीबोगरीब लाइफ स्टाइल है उसका, उसको थोड़ी ना अच्छा लगेगा, वो नहीं करेगा कभी। हो सकता है कि वो बड़ा अच्छा वो बहुत बहुत अच्छे से सिंसियरली एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को। जी ये प्रभु। मेरे मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जी हमारे ही साथ, जैसे मैं शोभा में उधर को तो फ्रेंड्स ही हैं, बट हमारे एक दो बैच के बाद जो भी डिवोटीज बने हैं, तो उसमें एक दो लोग ऐसे थे जो कि जिनको कोई देख के बोल नहीं सकता था कि ये भी जुड़ेगा, ये भी क्या बोलते हैं, ये भी इस तरह की चीज़ों को पसंद करेगा, ये भी साथ में मंत्र मेडिटेशन करेगा, क्लासेस सुनेगा, नहीं। बाहर से देखने से नहीं लगता था। बट हमने जब उनको उसको बोला है, अप्रोच किया है, सो दे आर वेरी सिंसियर नाउ। तो हमें क्या करना है कि हमें सबको एक चांस देना है, यू हैव जी टू बिकम प्रभु। ए मीडियम। हमें एक मीडियम बनना है, और जो भी कनेक्टेड है, हमसे जुड़े हुए हैं, हमें एक चांस देना है। बताने में कुछ नहीं जाता, जी प्रभु। और आप जब बताते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें से जिसको श्रद्धा है ऑटोमेटिकली ये आएगा। फोर्स करने वाली चीजें गुरु नहीं है, आप सही किसी को। बात है गुरुदेव, वो भी मैंने भी दो दोस्त को पकड़ के लाया, बट ठीक है, कभी कभी वो जाग जाता है, कभी कभी वो ठीक है, हाँ, तो काइंड लिटिल ऑफ। लिटिल पुश इज रिक्वायर्ड समटाइम्स, हाँ। समटाइम्स लिटिल जेंटल पुश इज रिक्वायर्ड। जैसे जी प्रभु। आप देखो कॉर्पोरेट्स में भी अगर स्टेटस खोलना हो रेगुलर बेसिस पे, तो डिलीवरेबल्स डिलीवर नहीं होंगे। राइट। तो वो इसलिए शेड्यूल किया जाता है, वो हर में भी 2 दिन पे एक बार या फिर डेली बेसिस पे। दैट इज हाँ। इम्पोर्टेंट, दैट इज समथिंग विच एक्ट्स ए जेंटल पुश। नहीं भैया आज तो रिपोर्ट करना है, आज कितना काम हुआ, तो आज तो बताना ही पड़ेगा, तो काम करना ही पड़ेगा फिर। तो थोड़ा बहुत कभी कभी पुश चाहिए होता है हमें, बट हाँ बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। बट हाँ अपॉर्चुनिटी हम सबको दे सकते हैं, ये हमारे पास है, हम सबको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हम सबको एक बार बोल तो सकते ही हैं कि हाँ यार देखो मैं भी जाता हूँ, मुझे अच्छा जी लगता है, तू प्रभु। भी चल के देख ले एक बार। अगर अच्छा लगेगा तो यू कैन डिसाइड, यू कैन कंटिन्यू। ये हाँ तो हम वही है, कर हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, बाकी तो अगले का है। हाँ यार, दैट्स जो व्हाट मेरे दैट्स वर्क में है वो व्हाट तो कर ही सकते हैं। या। जी प्रभु। थैंक्स, थैंक्स हरे दलजीत कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स? आई थिंक नाउ वी आर डन, आई बिलीव। हिमांशु प्रभु जी भी काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, हमारी हमारी मुलाकात हुई एक बार। आर यू देयर प्रभु जी? हाँ परीक्षित हो जी। हरे कृष्णा। Yeah. So, would you also like to share something? You're not associated for so long with us. I mean, with ISKCON Gurgaon Temple, but I think you have been with ISKCON for long, right? यस करेक्ट। तो मैं इस्कॉन से तो ऑलमोस्ट 20 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन दिल्ली से। हाँ, नई वी दिल्ली से। बिकेम मेंबर ऑफ इस्कॉन दिल्ली आई थिंक 20 ईयर्स हाँ, बैक, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक। yeah. उससे पहले भी मेरे ध्यान में बचपन में वृंदावन एक दो बार गया था। देन वी यूज्ड टू कॉल इस्कॉन टेम्पल एज अंग्रेजों का मंदिर। बट तब शायद उसी नाम से ही जाना जाता था वो। तो तब आई थिंक इतनी श्रद्धा नहीं थी, बट आई थिंक कॉलेज के बाद मैं एक बार बैंगलोर गया था, वहाँ मेरा कजिन था। तो उससे उसके थ्रू मैं फिर इस्कॉन बैंगलोर गया। तो बैंगलोर का भी बड़ा अच्छा टेम्पल था तब, अभी भी है। तब से जिस भी शहर में मैं जाता हूँ तो इस्कॉन टेम्पल जरूर जाता हूँ। मुझे बहुत इच्छा थी कि एक घर के पास में इस्कॉन टेम्पल हो जिसमें मैं रेगुलर जा पाऊँ। अब लकीली आई मीन गुड़गांव, और गुड़गांव में ये वाला टेम्पल, बादशाहपुर वाला टेम्पल, श्री श्री गोपीनाथ मंदिर, राधा Yeah, गोपीनाथ मंदिर yeah. स्टार्ट हुआ। तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से अब आ रहा हूँ।
रेगुलरली, ऑलमोस्ट एवरी वीक। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक जैसे सभी लोग ने बताया, अपनी उनकी लाइफ का चेंज हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग इस्कॉन और डूइंग सम प्रैक्टिसेस ऑफ। तो सेम मेरा भी वही हुआ। और आई थिंक लास्ट 4-5 ईयर्स से बिल्कुल सात्विक भोजन। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, किसी का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि कृष्णा या किसी भगवान से जुड़ने का बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, और जो छूटती हैं वो खराब चीज़ें छूटती हैं, जैसे कुछ भी बुरा खाना या बुरा संगत या बुरी जगह जाना या बुरे विचार। तो आई थिंक वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, वो चीज़ें छूट रही हैं, जो अच्छा था छूट गई, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आ रही हैं अपने साथ में। तो बस इस प्रोग्राम से मैं कृषिदास प्रभु से मैं अभी गीता दिवस पे मुलाकात हुई थी, तब हमारी बात हुई, और कॉमन पॉइंट था कि वो टीसीएस में है, मेरी वाइफ भी टीसीएस में थी, और मैंने भी अपनी कैरियर टीसीएस से स्टार्ट किया, तो वहाँ से हमारा कॉमन टॉपिक स्टार्ट हुआ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस ग्रुप से जोड़ने के लिए। I'll start coming to this class from next week, offline, from Sunday. तो सब लोगों से मुलाकात होगी। Yeah, thank you so much, Froji, for being with us for around 20 years. So I think you're the senior most person here in terms of being associated with ISKCON. Yeah, क्योंकि Yeah, maybe I've मैं joined, but on, I think, on path of spirituality or maturity of spirituality, I think very young. Just started doing japa more regularly from last almost 6-8 months, 1 year. तो आई थिंक धीरे okay. धीरे प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। तो Yeah. so I think I'm still the most junior most in terms of spirituality from all of you. I think you guys are, आप लोग कहीं ज़्यादा matured हैं इसमें spirituality में, तो I'm sure I have to learn a lot from all of you. Yeah, so actually again, so spiritual life is full of learning. I mean, there is no limit. Prabhupada used to say कि ऐसा नहीं है कि even even if you reach to the stage of prema, Krishna prem, so that also has gradations. प्रेम में भी एक भाव है, स्तंभन है, so that also has gradations. So भक्ति के 9 ladders and the topmost ladders में भी gradations. उसमें साख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य, माधुर्य. So there is a lot of scope for learning for all of us. I mean, for all of us, even for pure devotees. And that is your humility कि आप ये अच्छा है, ये भाव हम सबको inculcate करना चाहिए. With the moment we think कि we are advanced or we know, so the learning stops there itself. जैसे ही हमने मान लिया कि अब तो मेरे को सब पता चल ही गया ना, तो सारे फंडे मुझे पता चलेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के तो फिर उसके बाद प्रोग्रेशन जो है, जो ग्रोथ है, वो हमारा वो उसको हैम्पर करता है. So that more of leads to complacent nature. So that's why humility is very important. Or association of devotees, that acts as pillar. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अदर जो प्रैक्टिसेस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में हम सब लोग करते हैं, तो हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो तो वो उन प्रैक्टिसेस को भी इफेक्ट करता है. हमारा चैंटिंग भी इफेक्ट करता है, घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो. बट जब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज अगर इंटैक्ट रहता है हमारा, वो रेगुलरली हो रहा है, वीकली हो रहा है, तो बाकी चीजें इन प्लेस हो जाती हैं. वो एक फेज रहता है हमारी लाइफ का, ठीक है, वो 1 महीने का है, 2 महीने का फेज है, लेकिन भक्तों का संग अगर रहता है तो फिर वापस से हम ट्रैक पे आ जाते हैं. बिकॉज भक्तों का संग गिव्स अस ए ड्राइव कि हाँ, ये मेरे को कंटिन्यू करते रहना है. अदरवाइज वो मोटिवेशन क्या है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर खत्म हो जाता है. नेचुरली दिस स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं, वो हमने ऐसा नहीं कि हम पहले से करते आए हैं, हमने अभी स्टार्ट किया है, या हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने से, या फिर 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से. इसके पहले हमारा लाइफ अदर था, डिफरेंट डायमेंशन में था. तो दैट्स वाई वो ड्राइव कंटिन्यूअसली मिलते रहने चाहिए. इसलिए डिवोटी एसोसिएशन, साधु संग सर्व शास्त्र कोई, लॉ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो. सबसे ज्यादा इम्फेसाइज अगर किसी पॉइंट पे किया जाता है
किया गया है शास्त्रों में, दैट इज ऑन डिवोटी एसोसिएशन, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, मोर एम्फेसिस देन एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये हम सबको ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई प्रभुपाद यूज्ड टू से कि एवरी गृहस्थ डिवोटीज, every devotee who is grihastha, who has a family, they must visit temple at least once a week. They must visit temple at least once a week. कि बाकी जो टेम्पल में ही रह रहे हैं वो तो टेम्पल में ही रह रहे हैं, उनके लिए तो डेली हम दे आर ऑलवेज इन डिवोटी एसोसिएशन। और जो बाहर रह रहे हैं उनको डेली आना फिजिबल नहीं हो पाता है, फिजिबल हो नहीं पाएगा, तो वो क्या करें, वो वीक में एक बार तो वो आए ही आए। और अगेन प्रभुपाद एक्सटेंड्स दिस लाइन एंड सेज कि they also render some service, they spend quality time, take some learnings and also render some service. तो इसलिए जो हम ये जो भी प्रोग्राम्स करते हैं ना, whether it be भक्ति वृक्षा क्लासेस या फिर गीता क्लासेस या फिर DYPH और एनीथिंग, अब देखोगे 2-3 घंटे में क्या होता है, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। वो डू कीर्तन ऑल्सो, यू टेक सम लर्निंग्स ऑल्सो फ्रॉम गीता एंड डिस्कशंस, और फिर उसके बाद मे बी मंत्र मेडिटेशन इफ रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद प्रसाद, तो डिवोटी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो आप। तो क्या है कि ये सारे जो 2-3 घंटे का जो ये जो पैकेज है उसमें क्या है कि ये सारी चीजें ब्लेंड होके मिल जाती हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि रोजी ने बताया था, सो जस्ट थॉट टू ऐड ऑन हिज पॉइंट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, हम सबको रेगुलरली आना है वीकली प्रोग्राम्स में। थैंक यू सो मच प्रोजी फॉर हरे शेयरिंग। कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण, थैंक यू। आप में से कोई ऐसे डिवोटी हैं जो किसी ग्रुप में एडेड नहीं है? आई थिंक ऐसे तो डिवोटीज नहीं होंगे यहाँ पे। एनीबडी और नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ आवर ग्रुप्स? आई थिंक ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ सम ग्रुप, राइट? राइट। आप में से एनी डिवोटी हु हैज joined this program, I mean in online mode, जो for the first time, इससे पहले आप कभी ऑनलाइन में भी नहीं आए या फिर कभी ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं आए? इज देयर एनीबडी who is in this forum for the first time? Yeah, I'm here for the first time. Himanshu. अच्छा, okay. Other than you, Proji, other than Himanshu Pro, anybody else? मैं उमाकांत। Umakant Pro. Yeah. So you are, I think you are there in that group, na? Online group. Yes. But you are, you have come for the first time. ठीक है। तो आप कोई नहीं, आप वहाँ पे जो आपके रेगुलर क्लासेस हैं उसमें आप कंटिन्यू करिए। और इफ एनीबडी, इफ यू फील कि आप जिस ग्रुप में हैं उसके जो टाइमिंग्स आपको शूट नहीं करनी है, सो यू हैव सो मेनी स्लॉट्स एक्चुअली। सैटरडेज के भी स्लॉट्स हैं बहुत सारे, संडेज के भी स्लॉट्स हैं। सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हम आपको आपके कन्वीनियंस के अनुसार उस स्लॉट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। इफ एनीबडी ऑफ यू फील कि नहीं यार इसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा मैं, या फिर मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, तो आप हमें मैसेज कीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। एंड आप में से कोई ऐसे डिवोटीज, कितने ऐसे डिवोटीज हैं जो कभी कैंप्स में गए हैं हमारे साथ? कोई नहीं गया कैंप में? जाने वाले को तो देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे। आप में से डिवोटीज जो हमारे साथ किसी न किसी कैंप में गए हुए हैं, कैंप बोले तो या तो फॉरेस्ट कैंप हो गया या फिर आउट ऑफ गुड़गांव कैंप्स हो गया, या अब धीरे धीरे हाथ उठना स्टार्ट हुआ है। यस, अभिषेक प्रभु, पूनम माता जी थी कैंप में, आई एम नॉट श्योर। तो कौन कौन से कैंप में गए थे आप लोग बताएंगे? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। प्रभु जी फॉरेस्ट कैंप, उसके मेरा बाद भी फर्स्ट कैंप था कुरुक्षेत्र। प्रभु जी, दलित बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका फॉरेस्ट कैंप फर्स्ट कैंप था? हाँ हाँ, अच्छा, उसके अलावा फॉरेस्ट कैंप आउट ऑफ गुड़गांव कैंप से नहीं? वही वृंदावन, कार्तिक वृंदावन। अच्छा, कार्तिक वृंदावन कैंप। अच्छा, रिचू माता जी, श्याम माता जी। फॉरेस्ट कैंप प्रभु जी। अच्छा,
फॉरेस्ट कैंप्स. फॉरेस्ट कैंप्स तो इज समथिंग विच वी डू ऑन ए फ्रीक्वेंट बेसिस. ऑफ कोर्स ये यूके में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. शिखा माता जी के लिए मुश्किल होगा. आउट ऑफ इंडिया जो है उनके उनके लिए मुश्किल होगा हमारे कैंप्स में पार्टिसिपेट करने में. मैं अपना ठीक है ना. पक्का प्लान बनाऊंगी सिर्फ कैंप अटेंड करने के लिए अब. आप प्लान बनाना. हम 3 महीने पहले आउट ऑफ गुड़गांव जो भी कैंप्स करेंगे. अब आज एक कैंप का अनाउंस मैं अभी करने वाला हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज एक कैंप का अनाउंस मैं अभी करने वाला हूँ. 3 महीने पहले कर रहा हूँ मैं. अभी कुरुक्षेत्र जनवरी तो प्रभु स्टार्ट जी, नहीं हुआ और मैं अभी आपको बताऊंगा अभी. तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि और कोई डिवोटीज हैं जिनको इससे पहले कैंप का एक्सपीरियंस है अदर देन फॉरेस्ट कैंप. फॉरेस्ट कैंप तो हाँ कुरुक्षेत्र प्रभु जी, हम लोग गए हुए थे हाँ. कुरुक्षेत्र और कार्तिक महीने में वृंदावन धाम। कुरुक्षेत्र और कार्तिक महीने में आप लोग वृंदावन गए हुए थे. ऑल राइट. लास्ट ईयर ओके. कुरुक्षेत्र गए हुए थे, अप्रैल महीने में कुरुक्षेत्र गए हुए थे और हाँ, कार्तिक महीने कुरुक्षेत्र में में कैंप किया था वृंदावन धाम। हमने. यस, कार्तिक महीने में आप लोग वृंदावन गए थे. ओके. आई थिंक वृंदावन वाले भी डिवोटीज हैं, कुरुक्षेत्र वाले भी और डिवोटीज भी हैं. ओके. सो एन अनाउंसमेंट. न्यू ईयर के ओकेजन पे कुछ नया अनाउंसमेंट तो होना चाहिए ना. ये तो हमने शेयरिंग लिया है, हमने रिकैपिचुलेट किया, हमने रिफ्लेक्ट किया हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे अभी तक. लास्ट ईयर में जब भी हम यहाँ से जुड़े तो क्या नया चेंज आया हमें यहाँ से जुड़ने के बाद. तो ये सब हमने डिस्कस किया. नाउ यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ लिखूंगा मैं, इसको सेव कर लीजिए. इसको आप अपने कैलेंडर में सेव कर लीजिए. ये मैंने भेज दिया. आप लोगों को सबको मिल गया मैसेज? हाँ प्रभु जी। सबको मैसेज मिला? बहुत 3 ही 4 लोगों की आवाज आ रहे हैं, बाकी लोग इनर्ट मोड में चले गए क्या? ये जूम पे करने का ये डिमोट एक डिसएडवांटेज है कि बीच में बक लोग प्रसाद लेने लगते हैं. हाँ प्रभु जी मिल गया मायापुर. मिल गया मैसेज? और मिला? हाँ प्रभु दिनेश प्रभु को जी. मिला मैसेज? दिनेश प्रभु को मिला, मुझे संजीव नहीं प्रभु मिला को है मिला, प्रभु संजीव जी। प्रभु नहीं मिला आपको मैसेज? क्या बात कर रहे नहीं हो? प्रभु जी, नहीं मिला फिर मुझे। सो दामोदर प्रभु फिर से डाल दीजिए मैसेज. फिर से मैसेज डाला जाएगा आपको. ठीक है प्रभु। अब मिल गया आप सबको? अब मिला आपको? मायापुर यात्रा. क्या है, कौन बताएंगे? टेक्स्ट पढ़ के अनम्यूट करके शैली माता जी बताइए आप. मायापुर यात्रा फ्रॉम 4th अप्रैल टू 8th अप्रैल. यस. तो ये आपको सुन के अच्छा लगा? बहुत. आप में से बहुत सारे डिवोटीज पर्सनली बोल रहे थे कि मायापुर कब लेके चलेंगे. तो वृंदावन चले गए हम, कुरुक्षेत्र भी चले गए थे हम लास्ट ईयर. तो जी मायापुर कब लेके चलेंगे? सुना तो बहुत है. मायापुर इज लाइक ए स्पिरिचुअल सिटी. इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है. इस्कॉन के ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के लोग वहां पे आके सेटल हो चुके हैं, वहां के नेशनलिटी ले लिया है इंडिया का लोगों ने. आप मायापुर कब लेके चलेंगे? तो मायापुर अब लेके चलेंगे आपको. अप्रैल 4 से अप्रैल 8 तक ये 5 दिन का एक्सटेंसिव मायापुर यात्रा होगा, जहां पे हम लोग आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस मायापुर से हम जहाँ पे सबसे बड़ा जो मंदिर बन रहा है इस्कॉन का, जो कि 2027 एंड में ओपन होगा, उसका तो दर्शन करेंगे ही हम, नीचे से लेकर ऊपर तक. टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम TOVP. उसके अलावा हमारा रेसिडेंस भी उसी कैंपस में होगा. टेम्पल के कैंपस में ही हमारा रेसिडेंस भी होगा. उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस नरसिंहपल्ली, जहाँ पे नरसिंह भगवान चीड़फाड़ करने के बाद पहुंचे थे, वहां पे भी जाएंगे हम. और सो मेनी प्लेसेस ऑल. आई मीन 5 दिन में हम लोग ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर करेंगे मायापुर और नवदीप धाम से रिलेटेड. ठीक है ना. तो ये आप जानबूझ के हम पहले मार्च में करना चाह रहे थे,
बट अभी क्या है कि हमने उस आइडिया को अडॉप्ट किया, क्योंकि मार्च में हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं स्पेशली उनको मुश्किल, उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने अब अप्रैल में कर दिया है। आप डेट्स कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए, लीव अप्लाई कर दीजिएगा टाइम पे। उस समय आप ये मत भूलिएगा कि प्रो जी लीव नहीं मिल रहा है हमें। तो उस हिसाब से लीव्स आप लीजिएगा ताकि उस समय भी ले पाए, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग, एनी यू वांट टू ऐड शुभम दामोदर को ऑन दिस यात्रा? नहीं, आपने ऑलमोस्ट सब चीज कवर कर दिया। इसलिए यही बताना था कि आप सब अपना प्री प्लान कर लो, ओके। और अगर किसी को कहीं दूसरे जगह से आना है, टिकट विकट करना है, तो वो कर लीजिए। मैनेजर को बता दीजिए कि हाँ, इस टाइम से इस टाइम मैं अनअवेलेबल रहूंगा। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन ना रखें इस टाइम पे, तो ऐसा क्लियर रखना है। होता है ना कि कई लोग कहते हैं कि अच्छा रोजी, मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैंने ना 1 महीने पहले ही ना बहुत सारी लीव्स ले ली, तो अब तो उस महीने लीव ले नहीं सकता। तो ऐसे प्लान करना है कि हाँ, बाकी कुछ हो, इस टाइम पे ये कैंप मुझे मिस नहीं करना। तो कहते हैं अगर आपने ये चीज मिस किया ना, तो फिर अब आइडिया नहीं है, फिर अब नेक्स्ट टाइम हम लोग कब मायापुर कैंप करेंगे। सो डू नॉट मिस, कहते हैं। तो ये हम Yes. लोग आई थिंक 3 साल बाद कर रहे हैं शुभम दामोदर को। हाँ, हाँ, तो वी आर डूइंग इट आफ्टर 3 इयर्स। इससे पहले हमने, हाँ, तो इसका इटिनरी जो है हम शेयर करेंगे, मे बी जनवरी मिड तक हम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है ना। हम ट्रेन से जाएंगे, बट हाँ, अगर आपको फ्लाइट से आना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। बट हमारे साथ जो फुल पैकेज रहेगा, ट्रेन का एकोमोडेशन, प्रसादम, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। 3 लेवल्स पे रहेगा वो, AC2, AC3, इस तरह से बाइफर्केशंस रहेगा। तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपने अफोर्डेबिलिटी के अनुसार आप एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, तो और क्या वो ट्रेवलिंग आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको फ्लाइट से आना है तो उस केस में ट्रेवलिंग वाला पार्ट हट जाएगा, तो उसका कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। बाकी सारे एस्पेक्ट्स वाले जो हैं कॉस्ट इंक्लूड होंगे, ठीक है। बट हमारे पास टिकट सफिशिएंट रहेगा। ये करीब 200 डिवोटीज का होने वाला है। इस फोरम में तो आई थिंक 35-40 नहीं ज्वाइन किया, बाकी डिवोटीज ज्वाइन नहीं कर पाए। अदर ग्रुप्स के भी डिवोटीज होंगे। करीब 200 लोगों का कैंप होगा। तो 200 डिवोटीज एक साथ 5 दिन के लिए मायापुर यात्रा के लिए ट्रेन में होंगे और मायापुर में हमारे साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हरि बोल लिखिए, आपको सुन के अच्छा लगा तो चैट में हरि बोल, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आप लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए। हरि बोल। जय हरि बोल, हरि बोल प्रभु, हरि बोल। यस, नाइस। तो ये आप लोगों को मैंने, तो हम हरि डिटेल बोल प्लान शेयर कर देंगे आपको जनवरी मिड में। सो थैंक यू सो मच। तो यही मेनली हमारा आज का यही था कि न्यू ईयर से पहले हम रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, हमने कैसे स्पेंड किया, हमारा कैसा एसोसिएशन रहा, जर्नी रहा साथ में, और इसके अलावा हम और आगे क्या करना है हम नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, ठीक है ना। लेकिन रेजोल्यूशन बनाने के साथ ऐसा होता है कि वो 1 वीक तक तो होता है, 1 वीक या 10 दिन। उसके बाद फॉलो होता नहीं है, तो उसके बाद हम बनाना ही बंद कर देते हैं। बट कुछ रिजोल्यूशन हमें लेना चाहिए, हम कुछ कमिटमेंट्स तो हमें लेने चाहिए। डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले डिजायर होता है। व्यक्ति जो पेंटिंग कर रहा होता है, सबसे पहले इमेज बनाता है अपने माइंड में, उसका वो कैनवास के ऊपर आता है। जब हम डिजायर ही नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद डिजायर के बाद फिर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में फर्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन, जो मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ था। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना है नेक्स्ट ईयर में, और हमें क्या है कि भक्ति में तीव्रता लानी है हमें, या फिर अपने क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी, या फिर आगे बढ़ना है। किन्हीं को अपने गोल्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना है। सब हर डायमेंशन के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। उसके तो जिनको भी जो भी अचीव करना है अपने लाइफ में, आपको एसोसिएशन तो ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा।
Let's say if somebody is intoxicant, let's say for instance, और अगर वो डिजायर कर रहे हैं कि उनको उस हैबिट से बाहर निकलना है, सबसे पहले उनको अपना एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। जब तक एसोसिएशन चेंज नहीं करेंगे, वो आप कितना भी मोटिवेशन वाली वीडियो देखो, आप कितना भी अच्छा लेक्चर सुन लो, आप उस लूप से बाहर नहीं निकल पाओ। नो, देयर इज नो होप फॉर दैट एक्चुअली। तो एसोसिएशन, एंड द मोस्ट पावरफुल एसोसिएशन इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के, एक्चुअली द वर्ड सत्संग, इट डजंट ओनली मीन हियरिंग लेक्चर, इट मीन्स सत्संग, सत लोगों का संग, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग। वो लेक्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, वो आप कीर्तन के थ्रू भी हो सकता है, वो आप जाके वैसे मिल रहे हैं उससे भी हो सकता है, जो आप ऑनलाइन यहाँ पे आए हैं इसके थ्रू भी हो रहा है। सो मेनी वेज टू टेक सत्संग। और बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं आता, हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं आता, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है आप ना बोलने का, कि नहीं ये नहीं करना है मुझे। अब वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपका सत्संग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक। तो इसलिए द सेकंड पॉइंट इज एसोसिएशन। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मंत्रा मेडिटेशन। अब किसी भी लाइफ में हो, आपको मटेरियल गोल्स भी अचीव करने हैं, आपको अपना मन को तो सुधारना ही पड़ेगा। आपको हाइक लेना है, आप ले ऑफ हो गया है, आपको जॉब चेंज करना है, तो उसके लिए भी तैयारी तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी फोकस तो चाहिए आपको। और फोकस कैसे आएगा जब अगर हमारा माइंड ही अनरेगुलेटेड है। अभी सबके पास एक छोटी सी चिड़िया है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, तो सारी दुनिया है इसमें, इस छोटी सी चिड़िया के अंदर। और ये खोलते ही ऑटोमेटिक व्हाट्सएप स्टेटस पे जाता है हाथ, और मेरे पास तो मैं भी कभी हैरान हो जाता हूँ। आप देखो कि DYPH के 22 बैचेस हैं और बहुत सारी कॉन्टेक्ट में है मेरे में। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटस पे क्लिक कर गया ना हाथ, तो ऑटोमेटिकली वो चलता जाता है, क्योंकि सब स्टेटस लगाए हुए होते हैं और सारे कॉन्टेक्ट्स सेव हैं। और 15-20 मिनट कैसे बीतता है पता नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे चले जाओ आप, वो ऐसे बीतता है 15-20 मिनट, पता ही नहीं चलता। तो माइंड इज स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर किसी भी लाइफ में माइंड, रेगुलेटिंग आवर माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए द मोस्ट पावरफुल मीडियम इज मंत्रा मेडिटेशन, द मोस्ट पावरफुल मीडियम। देयर आर मेनी वेज ऑफ मेडिटेशन। वन इज डॉट मेडिटेशन, इसको दीवार पे डॉट लगाएं आप और डॉट के ऊपर आप मेडिटेट करो, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता जितना कि मंत्रा मेडिटेशन। क्योंकि मंत्रास दे आर ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस, दे आर नॉट ऑर्डिनरी साउंड्स। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस। So that's so इसलिए that has a potency कि it purifies our mind. Manas trayati iti mantra. Mantra is something which can deliver our mind, purify our mind. Manas trayati iti mantra. Mind को जो सबसे ज्यादा हिट करता है, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है, वो है मंत्र। तो इसलिए जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो माइंड जो क्लटर अभी है वो क्लटर से डिक्लटर्ड हो जाता है, एकदम पैसिफाई हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो आप क्लियर कट चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि हाँ यार ये मुझे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ क्लैरिटी इन आवर लाइफ। दैट्स व्हाई आप देखोगे कि हमारे मंदिर में डेली आप 4:30 बजे भगवान का ऑल्टर ओपन होता है, 4:30 से 5:30 तक आरती वगैरह चलती है। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे सब लोग बैठ के मंत्र मेडिटेशन करते हैं। वो हॉल ओपन होता है, कोई भी आ सकता है मॉर्निंग में, जाड़ा गर्मी बरसात, 5:30 से 7:15 तक सब साथ में बैठ के मंत्र मेडिटेशन कर रहे होते हैं। मंत्रास हैज द पोटेंसी की हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है, रेगुलेट करता है। और तो ये तो मटेरियल बेनिफिट्स। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है इसके? स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। ये हमें भगवान से साक्षात्कार कराता है, सीधा आप भगवान के साथ इंटरेक्ट करते हो, भगवान के साथ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हो इन मंत्रास के थ्रू, जब आप मंत्रास चैंट करते हो। सो दैट्स वेरी पावरफुल। तो इसलिए हमें क्या है कि इन सब चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में उतारना पड़ेगा।
डे टू डे लाइफ में उतारना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इस नए साल कुछ कमिटमेंट्स हमें लेने चाहिए, और सिंपल कमिटमेंट्स हैं। फर्स्ट कमिटमेंट कि हमें हर वीक एक बार डीओटी एसोसिएशन लेने के लिए हमें जो भी हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के जो प्रोग्राम्स है उसको हमें अटेंड करना है हर वीक। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन करो। आई थिंक ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड करते हैं जो भी हम क्लासेस करते हैं। इनकेस घर पे कुछ चैलेंजेस आएंगे तो आप फिजिकली नहीं आ पा रहे हो तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करो, और ज्वाइन जरूर करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा ज्वाइन करने के अलावा डेली बेसिस पे आप मंत्रा मेडिटेशन भी करो। यहाँ पे टेम्पल में आके आप बीट्स ले सकते हो। अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है कि मंत्रा मेडिटेशन कैसे करना है तो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, या फिर आपसे बहुत लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग इतने दिन से आ रहे हैं। कुछ ग्रुप्स न्यू हैं, वो अभी आना स्टार्ट ही किए हैं, वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कैसे मंत्र चैंट करना है। सो देयर इज अ वे, वो हम आपको बताएंगे जैसे आगे सेशंस होंगे आपको, अब वो क्लियर कट आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। एसोसिएशन, मंत्र मेडिटेशन एंड दैट्स इट। ये दो चीजें हम इंक्लूड कर लेना, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें जो हैं इन प्लेस हो जाएंगी, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाएंगी। तो ये नए साल में ये दो चीजें तो हमें बनानी चाहिए, वीक में एक बार और डेली बेसिस पे मंत्र मेडिटेशन। ये कमिटमेंट हम करें अपने आप से, सो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट ईयर। Any questions? We have come to the end of this session. Any questions or any points you want to discuss? Proji, is it Pandara box instead of छोटी चिड़िया? क्या है आशुतोष प्रभु? समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु जी आपने जो मोबाइल को बोला ना छोटी चिड़िया, ये पेंडोरा बॉक्स है। अच्छा, एक बार ओपन हुआ तो फिर ओपन होते रहता है। अच्छा, ओपन होते रहता है। That's why हमारे मंदिर में स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कभी कभी जी कि 9 बजे के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। 9 बजे के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और मोबाइल जमा हो जाएगा, क्योंकि अगर 9 बजे के बाद मोबाइल लेके कोई सोया तो 10 बजे तक, 10 क्या है, 11-12 बजे उसको नींद नहीं आएगी। जो 11-12 बजे तक जो सोएगा नहीं वो मंगला आरती कैसे पहुंचेगा नीचे? 4:30 बजे होता है बिल्कुल। हमारे राधा दामोदर जी का उठने का टाइम फिक्स है। वो कितना भी जाड़ा हो वो सुबह में उठ जाते हैं। वो 3:45 पुजारी जगा देते हैं उनको, 4:30 बजे दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप 4:30 बजे कैसे पहुंचोगे जब आप 10:30 तक आप सोए नहीं तब, राइट? तो इसलिए यहाँ पे रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं कभी कभी बीच में, जब अथॉरिटी को लगता है कि लोग नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा, इसलिए चैनलाइज करना चाहिए हमें। जैसे मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने फेसबुक तो चलानी बंद कर दिया है। फेसबुक पहले यूज करता था मैं, बट अब नहीं यूज करता। इंस्टाग्राम में यूज करता हूँ ओनली फॉर पोस्टिंग कंटेंट्स रिलेटेड टू DYPH, और लेक्चर्स हियरिंग का हमें दिया जाता है डेली बेसिस पे कि हाँ हमें कुछ लेक्चर सुनना है डेली बेसिस पे। तो मैं यूट्यूब पे नहीं सुनता, वो मैं सुनता हूँ, उसका एक एप्लीकेशन होता है। तो यूट्यूब में आप निकले तो फिर वो बगल में बहुत कुछ आएगा, फिर आपको आपको आपके अंदर से अर्जे जाएंगे कि हाँ इस पे भी क्लिक कर दूँ, तो जाना ही नहीं उधर। बेटर है कि लेक्चर सुनना है तो एक अलग एप्लीकेशन है, वहां से लेक्चर सुने। तो इस तरह से सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ हमें तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को चैनलाइज करें। मे बी यू कैन थिंक, बीच में मैंने ऐसा भी किया था कि व्हाट्सएप दिन में 3 बार खोलूंगा मैं, एक ऑफिस जाने से पहले, और एक बीच में 3 बजे के अराउंड, और एक रात को। तो तीन बार से क्या होता है कि मैसेज को भी आप इजीली रिस्पॉन्ड कर पाओगे और कुछ छूटेगा भी नहीं, और आपने यूज भी कर लिया। so better than having it opened on ad hoc basis, better to channelize it कि हाँ मैं दिन में 3 बार इस टाइम पे मैं ओपन करूंगा, इस तरह से। तो सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, और आप लोग जब खुद से एफर्ट डालोगे तो कृष्णा हेल्प्स, कृष्णा गिव्स अस आइडियाज कि हाँ कैसे हम इसको इफेक्टिवली कर पाए। ठीक है ना प्रभु जी, Anything हरे else? कृष्णा। Yes, Mata हरे ji. कृष्णा प्रभु जी, आई वांट टू ऐड समथिंग। प्रभु जी, सुबह में हम लोग ऑनलाइन जापा क्लास भी करते हैं, 6 to 7 Yes. का विंडो है, तो आप वो बता हाँ, सकते हैं जिसको कंफर्टेबल हो। yes, that's a very important point. So ऑनलाइन जपा सेशंस भी होती हैं यहाँ पे, क्योंकि अगेन सब लोग टेम्पल में आ नहीं पाएंगे,
कुछ डिवोटीज तो आ जाते हैं बाहर से भी, बट सबके लिए फिजिबल नहीं हो पाता। तो उससे क्या है कि जपा कॉल आप जब ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि सब एक साथ हैं वो जूम पे, तो क्या है कि आपको जपा करना काफी इजी हो जाता है। घर में वैसा इन्वायरमेंट है नहीं, वैसा एसोसिएशन नहीं है, तो आप क्या है कि ये काफी इजी हो जाता है कि सब लोग एक साथ हैं। वहाँ पे 5 मिनट्स का जपा टॉक भी होता है, जहाँ पे मंत्र क्या बोलते हैं, हरिनाम की महिमा के ऊपर डिस्कशन होता है। और फिर उसके बाद क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे फोकस करना है जपा के ऊपर, काफी इजी हो जाता है। तो ये सब लोग कर सकते हैं। हाँ, तो ये लिंक मैं सब सब ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भी ऑनलाइन जपा सेशन कर सकते हैं। और आप में से कितने लोग 31 और 1 को यहाँ पे हैं गुड़गांव में? अच्छा, कौन लोग नहीं है? आप ऐसे करिए, आप हाथ नीचे कर लीजिए, कितने लोग नहीं है यहाँ पे 31 और 1 को? शैली माता जी नहीं है। ये दिनेश को अंगूठा उठाया आपने, आप हो या नहीं हो? कैसे ये अंगूठा रिप्रेजेंट्स व्हाट? नॉट अवेलेबल, ओके। भूमिका माता जी भी नहीं है, प्रतीक्षा माता जी भी नहीं है, तो बाकी सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? बाकी सब लोग हैं यहाँ पे, तो आप लोग आइए, आप लोगों के लिए सेवाएं भी हैं 31 और 1 को। 31 और 1 को आपके लिए टेम्पल में सर्विसेज हैं। टेम्पल में आके आप पहले टेम्पल में आओ, आप दर्शन करो, कीर्तन में बैठो। ये पूरा 1 जनवरी को तो पूरा होल डे प्रोग्राम है, 31 को भी रात तक है, 1 बजे तक। जनरली रात को 9 बजे बंद हो जाता है मंदिर, लेकिन 31 को 1 बजे तक है। 1 बजे तक आप देखेंगे पूरा टेम्पल भरा हुआ है, सब लोग आए हुए हैं वहाँ पे, और कीर्तन होता रहता है, ताकि आप कीर्तन का आनंद लो। उसके अलावा आप कुछ सेवाएं हैं वो भी करो। तो मैं एक सेवा फॉर्म सर्कुलेट करूंगा, तो जिस भी स्लॉट में आप अवेलेबल हो उस स्लॉट को आप पिक कर सकते हो। यहाँ ये स्लॉट में मैं कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे मैं इस स्लॉट में मैं आके सेवा कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ठीक है? सो नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो वी शुड स्टार्ट विथ कृष्णा। बाकी तो अदर दिन हमें जो करना है वो हम करेंगे ही। कम से कम स्टार्ट तो भगवान के साथ करें, भगवान की सेवा के साथ करें, भगवान के कीर्तन के साथ करें। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना? तो मैं शेयर करूंगा, और आप लोग जरूर उसके लिए टाइम निकालना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? प्लीज एडमिन जपा सेशन ग्रुप, प्लीज शेयर द लिंक। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ऑन 1 जनवरी। अश्विनी इंट्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, तो अश्विनी प्रभु मैं शेयर कर दूंगा, और आप अकॉर्डिंगली आप स्लॉट ले सकते हो, ठीक है ना? आर यू एबल टू फॉलो मी? अश्विनी प्रभु कौन है? ठीक है, सो या, so I think you got the point. Okay, any other points anybody has to make, or we are good to close the call? Thank you thank you so very much. I wish you a very happy Krishna conscious New Year. हम लोग जब भी विश करते हैं तो भी ऐड कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर, कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, कृष्णा कॉन्शियस एनिवर्सरी. Why? Because you have to add Krishna in each and every aspects of our life. That is the main objective behind adding this. So आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, बट टू सेलिब्रेट इन कृष्णा कॉन्शियस वे, और वो आपको पता चलेगा जब आप टेम्पल में आओगे। सो हियर ऑल्सो सेलिब्रेशन हैपेंस, और टेम्पल के अपोजिट साइड में एरिया मॉल है, वहां पे सेलिब्रेशन होता है, बट दोनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेशन होता है। टेम्पल में डिफरेंट तरीके से होता है, और बगल में जो एरिया मॉल है वहां पे डिफरेंट तरीके से होता है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टेम्पल माया वर्सेस आध्यात्म प्रभु जी, या आप टेम्पल में आओ एंड यू गेट ए blissful way of celebrating the new year. And whatever points we have discussed, you keep associating with devotees. आप सेशंस में आओ, वीकली सेशंस में आप डेली बेसिस पे मंत्र मेडिटेशन स्टार्ट करो, only by doing these two things. We have been doing it for about 10 years. 10 years शोभा में दामोदर प्रभु 16 में जुड़े थे हम लोग, और ऑलमोस्ट हमने स्टार्ट कर दिया था आफ्टर फ्यू मंथ्स, और 25 खत्म हो गया। एंड शोभा में दामोदर प्रभु तो शुरू से ही भक्त थे,
तो he would not be able to tell more about him. बट मैं तो बड़ा अजीबोगरीब टाइप का आदमी था। अजीबोगरीब लाइफ स्टाइल, different way of thinking, thought process. So this process helped me a lot in my personal life. I mean, आपसे मैंने शेयरिंग लिया, बट ब्रीफली मैं क्लोज करने से पहले अपना बता देता हूँ। आई वॉज वेरी एडिक्ट टुवर्ड्स मूवीज, और इतना एडिक्ट था कि मैं क्लासेस बंक करता था इंजीनियरिंग में सिनेमा देखने के लिए। एक दिन में 3 मूवी 4 मूवी, लेट नाइट वेकअप, वेरी हेजी लाइफ। जब यहाँ से कनेक्ट हुए तो फिर गॉट अ डायरेक्शन, जैसे कि आप लोगों ने भी शेयर किया, और उससे ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस ही इतना पावरफुल है ना कि आपको एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता। 1.5 महीने 2 महीने भी एसोसिएट ही किया था मैं कि ऑटोमेटिकली चीजें इन प्लेस होना स्टार्ट होंगी। एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक माई सीनियर्स, जिनका काफी स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा मेरे लाइफ में। जो मैं क्लास नहीं आता था तो मेरे को कॉल करते थे वो कि आज क्लास है आपकी। क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल में बहुत सारे टेम्पटेशन होते हैं, और वहां से हट के यहाँ पे कौन जाएगा यार ये गीता पेपर वचन सुनने। आई ऑल्सो हैड द सिमिलर फीलिंग। बट वो ग्रेजुअली उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं। ये क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे यार ये तो बड़ा ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है इसको, तो एक काम करता हूँ इसको मैं इंटरेस्टेड लोगों पे फोकस करें। दे नेवर थॉट लाइक दैट। आई थिंक दैट इज द मेन रीजन कि आगे जाके फिर हम एसोसिएट करते गए तो हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एंड टुडे वी आर अमंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग भी जॉब करते हैं आप लोगों की तरह ही, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, स्पेशली वीकेंड्स को, ठीक है ना। सो एंड द लाइफ टुक ए ड्रास्टिक टर्न, जहाँ पे एक लाइफ का पर्पस पता चला, प्रभुपाद जी जैसे संतों के बारे में पता चला हमें, गीता भागवत करने का मौका मिला, भक्तों का संग, नाम जप, उससे ज़्यादा तो हम नहीं निकले हैं भक्ति में आगे, बट थोड़ा सा ही आगे निकले हैं। बट आई कैन से कि इट्स अ वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। तो आप सब लोग भी इसको कंटिन्यू करना, बने रहना इज इम्पोर्टेंट। लाइफ में ऊपर नीचे होगा, बट स्टेइंग टुगेदर इज अ सक्सेस। हमारा 2 साल पहले रामेश्वरम यात्रा हुआ था हमारे गुरु महाराज के साथ। तो 5 दिन का यात्रा था वो, और यहाँ से ट्रेन से था, और रामेश्वरम जाने में आप जानते हो कि 40 से 45 घंटे लगते हैं। तो भक्तों ने क्या किया कि 10,000 लोगों के डिवोटीज के साथ यात्रा था, 10,000 डिवोटीज एट द सेम प्लेस इन रामेश्वरम। कैन यू इमेजिन? तो भक्तों ने क्या है कि 2 ट्रेन ही बुक कर लिया था, लेकिन 2 ट्रेन तो बुक कर लिया। लेकिन 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 वो आप जानते हो कि इंडियन रेलवे जो है वो स्पेशल ट्रेन को लेस प्रेफरेंस देता है, नॉर्मल और रेगुलर ट्रेन जो है उनको पहले प्रेफरेंस देता है। तो 2 ट्रेन, एक ट्रेन में अमोघ लीला प्रभु थे। अमोघ लीला प्रभु को लगा कि सबको कीर्तन कराते हुए लेके जाऊंगा मैं। तो हुआ क्या कि उसको रेगुलर बेसिस पे रोकने लगे। अब रेगुलर ट्रेन को पार करना है तो वहां पे शंट करने लगे हमारी ट्रेन को। लेकिन चूंकि ट्रेन पे तो उससे हुआ क्या कि 44 घंटे का रास्ता, 44 घंटे में दिल्ली पहुंचना था, 3 दिन होने जा रहे हैं। फिर भी हम अभी तमिलनाडु पहुंचने ही वाले हैं। फिर किसी तरह से गुरु महाराज को बात कराया, ट्रेन स्टेशन मास्टर से, ट्रेन के ड्राइवर से। फिर उन्होंने बोला कि देखो भैया 5 दिन का ही कैंप है, 2 दिन तो वैसे ही निकल गया ट्रेन में, जल्दी करो, थोड़ा प्रायोरिटी करके पहुंचाओ। और हम लोग क्या थे कि हम लोग फ्लाइट से पहुंच गए, तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए। हम लोग फर्स्ट डे से ही एक्टिव वहां पे, कीर्तन में, प्रसाद में, सेशंस में। और यहाँ पे हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, और ग्रुप में देख के वो लोग बेचारे इरिटेट हो रहे हैं कि अरे भाई हम कब पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि वो ट्रेन में बैठे रहे तो 2 दिन बाद ही पहुंचे, बट पहुंच गए। तो कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि बीइंग इन ए ट्रेन इज इंपॉर्टेंट। हम इस ग्रुप से जुड़े रहेंगे या प्रोसेस से जुड़े रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। हम वक्त लोग ठेल के पहुंचा देंगे हम, ठीक है ना। तो हमें बस जुड़े रहना है, हमें कनेक्टेड रहना है भक्तों के संग से, और ऑटोमेटिकली चीजें इन प्लेस होती रहेंगी, और हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। सो विद दिस नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन संगा। एंड जो भी अवेलेबल हैं
मैं ग्रुप में शेयर करूंगा फॉर्म, आप लोग एक स्लॉट लेना, ठीक है ना, और आप लोग अकॉर्डिंगली आके सेवा कर सकते हो। आप सब लोग एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो हम एक बार साथ में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम। आई वुड लाइक एवरीबडी टू टर्न योर वीडियोस ऑन एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, राइट, ताकि हम भी आपको देख पाए एक बार एंड में, सेशन एंड करने से पहले। अश्विनी प्रभु, रोहित प्रभु, भूमिका माता जी, इफ यू आर प्रेजेंटेबल, संजीव प्रभु। ये चीज पहले ही बोलना चाहिए, लास्ट में सब कैमरा ऑन कर रहे हैं। पहले हमने बोला था पहले हमने बोला था, बट कोई नहीं, आप लास्ट में भी टर्न ऑन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप थे पहले भी। सो वी आर एज्यूमिंग कि आप थे। सो नाउ लेट्स चैंट वन टाइम हरे कृष्ण महामंत्र फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना, एंड वेलकम दिस न्यू ईयर इन कृष्णा कॉन्शियस वे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हैप्पी थैंक यू सो मच न्यू ईयर प्रभु जी। ऑल ऑफ अस। हरि हरि बोल, हरी बोल, let's meet, हरि बोल। let's meet on 3 or 4 whatever as per your schedule, हरी बोल, ठीक है ना। हरी बोल। 3 या 4 को मिलते हैं, जो भी आपका टाइम है, DYPH हॉल में या फिर IYF हॉल में, ठीक है। हरे कृष्णा, विल एंड द सेशन नाउ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तू ही कर दो ऑडियो वाला। कुछ भी नहीं हो रहा, तू करके देखना। हरि बोल।